हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज हब। आज हम सुनेंगे रामायण की संक्षिप्त कथाएं। इस कहानी में सबसे पहले हम ये सुनेंगे कि कैसे डाकू रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बने। बहुत समय पहले की बात है। प्रचेता नामक ऋषि अपनी पत्नी और पुत्र रत्नाकर के साथ वन में रहते थे। बचपन में एक दिन रत्नाकर वन में खो गया। एक भील को रत्नाकर बालक मिला। भील और उसकी पत्नी ने उसका लालन पालन किया। बड़ा होकर रत्नाकर बहुत अच्छा शिकारी बना। उसका विवाह एक सुंदर भीलनी के साथ हो गया। कालांतर में उनके बच्चे हुए। अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए रत्नाकर ने वन से गुजरने वालों को लूटना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उसी जंगल से नारद मुनि जा रहे थे। डाकू रत्नाकर ने उन्हें पकड़ लिया, पर नारद बिल्कुल न डरे। यह देख रत्नाकर आश्चर्यचकित था। नारद ने उससे ऐसे गलत कार्य करने का कारण जानना चाहा। रत्नाकर ने कहा कि यह सब वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। नारद ने उससे पुनः पूछा, क्या उसके परिवार के लोग लूट के माल के साथ साथ उसके पाप के भी भागीदार होंगे? यह सुनकर रत्नाकर दुविधा में पड़ गया। नारद ने उससे घर जाकर यह पूछने के लिए कहा। घर जाने के पश्चात रत्नाकर ने अपनी पत्नी और बच्चों से जानना चाहा कि जैसे वे लूट के माल के हिस्सेदार होते हैं, उसी प्रकार क्या उसके पाप के भी भागीदार होंगे? पर परिवार का कोई भी सदस्य पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं था। यह सुनकर रत्नाकर परेशान हो गया। वह नारद के पास गया। नारद उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद ने उसे अपने वापस आने तक मरा 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 जपने की सलाह दी। रत्नाकर वही एक वृक्ष के नीचे बैठकर मरा 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 का जाप करने लगा। नारद को गए बहुत समय हो गया था, पर रत्नाकर अपनी जगह पर अटल रहा। चींटियों ने वहीं अपनी बांबी बनाई और वह बांबी से ढक गया। वापस आने पर नारद ने धीरे से बांबी हटाई और रत्नाकर को उसकी भक्ति और ध्यान मग्नता के लिए आशीर्वाद देकर उसका नाम वाल्मीकि रख दिया। पुराने मार्ग पर चलना छोड़कर वाल्मीकि ने नया रास्ता अपनाया। कालांतर में वे महान महर्षि हुए और उन्होंने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। वाल्मीकि गंगा नदी के किनारे अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे। एक दिन नारद मुनि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। वाल्मीकि ने उनका सादर अभिनंदन करके उनसे पूछा, संसार में सर्व गुण संपन्न वीर, धर्मज्ञ, सत्यवादी, दृढ़वर्ती, विद्वान तथा धैर्यवान राजा कौन है? नारद ने कहा, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न अयोध्या के शासक राजा राम ही सर्वगुण संपन्न है। वाल्मीकि कई दिनों तक इस पर विचार मग्न रहे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्रौच पक्षी के जोड़े को प्रेम मगन होकर क्रीड़ा करते देखा। तभी अचानक एक बहेलिए के तीर से नर पक्षी की मृत्यु हो गई। यह देखकर मादा पक्षी दुखी होकर विलाप करने लगी। वाल्मीकि ने बहेलिए को शाप दे दिया। शाप तो भावावेश में दे दिया, पर बाद में उन्हें पछतावा होने लगा। बहुत विचार करने के बाद उनकी वाणी में से एक सुंदर श्लोक निकला, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी छंद पर आधारित श्लोक के रूप में रामायण लिखने की सलाह दी। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य ज्योति भी प्रदान की, जिससे राम कथा की घटित घटनाओं को स्वयं देख सकें। इस प्रकार वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रारंभ की। राजा दशरथ की कथा। रामायण की रचना बहुत समय पहले हुई है। उस समय कोसल नामक एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। कोसल राज्य सरयू नदी के किनारे स्थित था। अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। आलीशान महलों, सुंदर उद्यानों, चौड़ी सड़कों और हरे भरे वृक्षों से घिरी होने के कारण अयोध्या की सुंदरता देखते ही बनती थी। राजा दशरथ कोसल के राजा थे। वे अत्यंत वीर, न्यायप्रिय एवं बुद्धिमान थे। उनके मंत्री भी अत्यंत बुद्धिमान थे। मंत्रिमंडल में कुशल, सुमंत्र, राजगुरु महर्षि वशिष्ठ जैसे सुयोग्य लोग थे, जो राजा दशरथ की राज्य को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते थे। कोसल की जनता संतुष्ट तथा प्रसन्न चित्त थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वे अत्यंत सहृदय और दयालु थीं। इतना सब होने पर भी राजा और तीनों रानियां दुखी थे। आखिर उनके दुख का कारण क्या था? समृद्धि में अभाव।
निसंतान होने के कारण राजा दशरथ उनकी तीनों रानियां अत्यंत दुखी थे। उन दिनों प्रत्येक राजा पुत्र की कामना करता था, जिससे उसे वारिस मिले और उसके राज्य को भावी राजा मिल जाए। राज्य में सब तरफ समृद्धि थी, चारों ओर खुशहाली थी। फिर भी अयोध्या की जनता राजकुमार के न होने से दुखी थी। वे भविष्य के प्रति असुरक्षित तथा सशंकित थे, जिसके कारण प्रजा में एक दुख की लहर व्याप्त रहती थी। इसी कारणवश राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां चिंतित रहा करती थीं। अंततः उन्हें लगा कि शीघ्र ही उन्हें इस संबंध में कुछ करना चाहिए। राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ और मंत्री सुमंत्र के पास गए और अपनी समस्या बताकर उनसे सलाह मांगी कि ऐसी अवस्था में उन्हें क्या करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ अत्यंत ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति थे और किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम थे। महर्षि वशिष्ठ से मंत्रणा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ की समस्या सुनी। इस समस्या के निदान के लिए उन्होंने राजा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक महर्षि की सलाह मान ली और वशिष्ठ जी से यह यज्ञ कराने का अनुरोध किया। उस समय ऋषि ऋष्यशृंग ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे। इस यज्ञ के लिए उन्हीं को निमंत्रित करने की सलाह गुरु वशिष्ठ ने दी। ऐसा विश्वास था कि श्रृंगी ऋषि का अनुरोध देवतागण ठुकरा नहीं सकते थे। श्रृंगी ऋषि अंग देश में रहते थे, जहाँ राजा रोमपाद का आसन था। रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे। राजा दशरथ तुरंत रोमपाद से मिलने के लिए अंग देश के लिए निकल गए। राजा रोमपाद ने अंग देश में दशरथ को बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। यज्ञ के लिए दशरथ ने राजा रोमपाद से श्रृंगी ऋषि को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। राजा रोमपाद तुरंत तैयार हो गए। राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराने के लिए श्रृंगी ऋषि तथा उनकी पत्नी शांता को साथ लेकर अयोध्या आए। उन्हें आया देखकर अयोध्या नगरी की जनता में चारों ओर खुशी की लहर छा गई। उन सबकी यही इच्छा थी कि राजा दशरथ के यहाँ संतान उत्पन्न हो। मुनि वशिष्ठ तथा अन्य विद्वानों के साथ मंत्रणा हुई और यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकाला गया। उपयुक्त स्थान चुनकर विशाल मंडप का निर्माण किया गया। सुगंधित ताजे पुष्पों की माला से मंडप सजाया गया। विभिन्न प्रकार के फल और फूल, मिठाइयाँ, धूप, दीप, घी, दूब, आम्र पल्लव, रोली, चंदन, अक्षत तथा अन्य आवश्यक सामग्रियाँ रखी गई। यज्ञ के निर्धारित दिन वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ श्रृंगी ऋषि ने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित की। यज्ञ प्रारंभ हुआ। पूर्ण आशा और विश्वास के साथ राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में बैठे। दशरथ पुत्रों का जन्म। मंत्रोपचार के बीच यज्ञ संपन्न होता रहा। कुछ समय के बाद यज्ञ कुंड की लपटों से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। उसके हाथों में खीर से भरा हुआ सुनहरा पात्र था। उसने राजा दशरथ को पात्र देते हुए कहा, यह ईश्वर का प्रसाद है। इसे अपनी पत्नियों में विभाजित कर दें। इसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने प्रसन्न मन से वह पात्र ग्रहण किया और अपनी तीनों रानियों को यह खीर खाने के लिए बांट दी। सबसे छोटी रानी सुमित्रा को एक भाग से अधिक मिला। समय बीता और दिव्यात्मा का कथन सत्य हुआ। 9 माह के बाद रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे। महर्षि वशिष्ठ ने राजकुमारों का नामकरण किया। सबसे पहले कौशल्या का पुत्र हुआ था, जिसका नाम राम रखा गया। उसके बाद कैकेयी के पुत्र ने जन्म लिया, जो भरत कहलाए। सुमित्रा ने अंत में 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। राजकुमारों के आगमन से पूरी अयोध्या नगरी उल्लास में डूबी उत्सव मनाने लगी। राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा। चारों राजकुमार सबका भरपूर प्यार दुलार पाते हुए हंसते खेलते महल में बड़े होने लगे। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो भी करते साथ साथ करते। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। 6-7 वर्ष देखते ही देखते व्यतीत हो गए। एक सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शस्त्र व शास्त्र तथा धर्म और कर्तव्य का ज्ञान भी आवश्यक है।
विद्या अर्जन के लिए चारों राजकुमारों को महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में भेजा गया। वहां जाकर उन चारों ने तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि सीखी और एक श्रेष्ठ योद्धा बने। इसके साथ साथ उन्होंने राजा के कर्तव्य और दायित्वों को भी समझा। शिक्षा पूर्ण होने पर वे गुरुकुल से साहसी, दयालु और समझदार युवक बनकर वापस महल लौटे। उन्हें इस रूप में देखकर राजा दशरथ गर्व से भर उठे और राजकुमारों की गुणवत्ता की ख्याति शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। अयोध्यावासी अपने प्रिय राजकुमारों को देख फूले न समाते थे। उनकी आंखों में राजकुमारों के लिए भरपूर प्यार था। ताड़का वध। एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पधारे। उन्होंने राजा से सहायता मांगी। महर्षि विश्वामित्र दंडक वन में अपने आश्रम में रहते थे। उन्हें महायज्ञ करना था। सुबाहु और मारीच नामक राक्षस ऋषि और उनके शिष्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में बाधा डाला करते थे, जिससे सभी परेशान रहते थे। राक्षसों को हराने के लिए विश्वामित्र राम को अपने साथ वन में ले जाना चाहते थे। उन्होंने राजा दशरथ से अनुमति मांगी। न चाहते हुए भी राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। आश्रम के लिए जाते समय वह जब जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनका सामना ताड़का नामक राक्षसी से हुआ। ताड़का ने उन पर आक्रमण कर दिया। राम ने ताड़का से युद्ध किया और ताड़का मारी गई। ताड़का की मृत्यु होते ही उसका पुत्र मारीच और सुबाहु वहां से भाग गए। विश्वामित्र से दिव्य अस्त्र की प्राप्ति। महर्षि विश्वामित्र उन दोनों से अत्यंत प्रसन्न थे। राम और लक्ष्मण ने राक्षसी ताड़का को मारकर आश्रम की रक्षा की थी। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप राम और लक्ष्मण को कुछ दिव्य अस्त्र और मंत्र दिए जो मुसीबत में उनकी रक्षा कर सके। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने पर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को विदेह के राजा के निमंत्रण की बात बताई। वह दोनों भाइयों को अपने साथ विदेह ले जाना चाहते थे। विदेह में धर्मात्मा राजा जनक का शासन था। राजा जनक ने विदेह की राजधानी मिथिला में एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। जनक चाहते थे कि विश्वामित्र ही उस यज्ञ का संचालन करे। राजा जनक और राजा दशरथ दोनों पुराने मित्र भी थे। राम और लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र के साथ चल दिए। आश्रम के अन्य ऋषि भी उनके साथ हो लिए। दंडक वन में मिथिला के लिए बैलगाड़ियों में सवार काफिला चल पड़ा। विश्वामित्र और वशिष्ठ। ऋषि बनने से पूर्व विश्वामित्र का नाम कौशिक था और वे एक क्षत्रिय राजा थे। एक बार कौशिक युद्ध के पश्चात अपनी सेना के साथ वापस लौट रहे थे। लौटते समय मार्ग में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ठहरे। ऋषि वशिष्ठ तथा उनकी पत्नी ने उनका और उनकी पूरी सेना का बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार किया। ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक गाय थी, जो हर इच्छा पूरा कर लेने में सक्षम थी। कौशिक ने जब रामधेनु को देखा तो उनके मन में उसे अपने राज्य में ले जाने की इच्छा जागी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु मांगा। ऋषि वशिष्ठ ने कामधेनु को देने से मना कर दिया। क्रोधित और घमंडी कौशिक ने कामधेनु को बलपूर्वक ले जाना चाहा। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और आश्चर्यजनक रूप से कौशिक ऋषि वशिष्ठ से हार गए। ऋषि की तपस्या के प्रताप से यह संभव हुआ था। कौशिक ने मन ही मन ऋषि से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न कर ऋषि वशिष्ठ को हराने का निश्चय किया। विश्वामित्र और त्रिशंकु। कौशिक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्हें ऋषि वशिष्ठ से बदला जो लेना था। उन्होंने कई शक्तिशाली अस्त्र तपस्या के द्वारा प्राप्त किए और पुनः वशिष्ठ को चुनौती दी, पर इस बार भी उनकी हार हुई। क्रोध में उन्होंने क्षत्रिय धर्म का परित्याग कर ब्रह्म ऋषि बनने का निश्चय किया और अधिक तपस्या करने पर उन्हें राजर्षि की उपाधि भी मिली। वह अब भी असंतुष्ट थे और ब्रह्म ऋषि बनने के लिए अपनी तपस्या जारी रखी। उन्हीं दिनों त्रिशंकु नामक एक सत्यवादी राजा थे। राजा त्रिशंकु की इच्छा देश सहित स्वर्ग जाने की थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ करने के लिए कहा, पर उन्होंने नकार दिया। तब त्रिशंकु ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास अपना अनुरोध लेकर गए। वशिष्ठ के पुत्रों ने भी उन्हें मना कर दिया। तब पश्चात त्रिशंकु कौशिक से मिले।
कौशिक ने अपनी शक्ति के आधार पर त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाया, किंतु ऐसा करने में उनकी तप की शक्ति समाप्त हो गई। राजा कौशिक विश्वामित्र कैसे बने? कौशिक ने ब्रह्म ऋषि बनने के लिए फिर से तपस्या शुरू कर दी। उनका तप देखकर देवतागण भी उन्हें महर्षि के रूप में पहचानने लगे थे, जिसे देखकर देवराज इंद्र परेशान हो गए। इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका एक अप्सरा थी। मेनका कौशिक का ध्यान भंग करने में सफल हो गई। कई वर्षों तक कौशिक संसारिता में लिप्त रहे। दोनों ने विवाह कर लिया और उनकी एक पुत्री शकुंतला का जन्म हुआ। कुछ वर्षों बाद जब कौशिक को अपना ध्येय याद आया, तब उन्होंने दोगुनी शक्ति से तपस्या प्रारंभ कर दी। इस बार उन्हें भटकाने के लिए इंद्र ने अप्सरा रंभा को भेजा। क्रोध में आकर कौशिक ने रंभा को श्राप दे दिया। अपनी भावना पर नियंत्रण न रख पाने के कारण कौशिक को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने अपनी तपस्या को और तीव्र कर दिया। शीघ्र ही वे भावनाओं पर नियंत्रण करने वाले जितेंद्रिय हो गए। अंततः कौशिक के सामने ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपने इंद्रियों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। फलतः कौशिक ऋषि विश्वामित्र हो गए। ऋषि वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकारा। गंगा की कथा। मिथिला जाते समय मार्ग में ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कई मनोरंजक कथाएं सुनाई। उनमें से एक कथा गंगा नदी के जन्म की थी। बहुत पहले की बात है। हिमालय के शासक हिमवान ने मेरु पर्वत की पुत्री मेना से विवाह किया। उनकी 2 पुत्रियां हुईं। बड़ी पुत्री का नाम गंगा था और छोटी पुत्री उमा थी। जब पुत्रियां बड़ी हो गई थीं, तब देवतागण ने आकर हिमवान से उनकी बड़ी पुत्री गंगा को मांगा, क्योंकि गंगा के भाग्य में त्रिपथगा होना पहले से ही निर्धारित था। हिमवान ने देवताओं के अनुरोध को मान लिया। देवतागण गंगा को साथ लेकर स्वर्ग चले गए, जहाँ उसने नदी का रूप धारण किया। इधर भगवान शिव को पाने के लिए उमा ने घनघोर तपस्या प्रारंभ कर दी। बाद में शिव के साथ उमा का विवाह हुआ। वर्षों बाद राजा सगर के वंशज भगीरथ ने ब्रह्मा से गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर गंगा बड़े वेग से उतरी, कई छोटी नदियों में विभाजित हो गई। फिर भी प्रमुख नदी के तीव्र वेग को देखते हुए उन्हें शांत करने के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में ले लिया। जटाओं में ठहरकर गंगा पृथ्वी और पाताल लोक में अवतरित हुई। देवताओं के घर जाने के कारण गंगा देवगंगा भी कहलाई। राजा महाबली। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को असुर राजा महाबली की कथा भी सुनाई। महाबली ने देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसकी प्रसन्नता में महाबली ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। सभी देवताओं, राजकुमारों तथा ऋषियों को इस आयोजन के लिए निमंत्रित किया। हारे हुए देवता अप्रसन्न थे। वे भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। विष्णु एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में यज्ञ में गए। वह उनका वामन अवतार था। राजा ने उनका स्वागत किया। यज्ञ की समाप्ति पर महाबली ने ब्राह्मण से पूछा कि उन्हें दान में क्या चाहिए। वामन ब्राह्मण ने महाबली से 3 पग भूमि मांगी। इतने छोटे दान की बात सुनकर महाबली को बहुत अचंभा हुआ। महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने यह अनुरोध मानने से मना भी किया, किंतु महाबली ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। महाबली के संकल्प लेते ही वामन ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते उनका रूप विशालकाय हो गया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग मापा, दूसरे में धरती, फिर तीसरा पग धरने के लिए महाबली से पूछा। महाबली ने समझ लिया यह तो साक्षात विष्णु है। नम्रतापूर्वक उन्होंने तीसरा पग धरने के लिए अपना सिर वामन के समक्ष रख दिया। विष्णु ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखकर उसे हल्का सा दबा दिया। फलतः महाबली पाताल लोक में चला गया और फिर उसने आदर तथा शान के साथ वहाँ शासन किया। श्रापित अहल्या। राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर विश्वामित्र मिथिला जा रहे थे। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। वहाँ उन्होंने अहल्या की प्रतिमा देखी। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अहल्या की कथा सुनाई। अहल्या ब्रह्मा की पुत्री थीं और उनकी सुंदरता अप्रतिम थी। बड़े होने पर उनका विवाह गौतम ऋषि से हुआ। गौतम ऋषि एक महान तपस्वी थे। अहल्या स्वामी भक्त और कर्तव्यपरायण पत्नी थी। उनकी सुंदरता की गाथा देवराज इंद्र तक भी पहुंची। इंद्र ने अहल्या को देखा तो उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। एक दिन जब गौतम ऋषि कहीं बाहर गए हुए थे, तब अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने गौतम का रूप धरा
और अहल्या के पास चले गए। उसके साथ कुछ समय व्यतीत किया। इस बात का पता चलते ही ऋषि गौतम अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र तथा अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। हालांकि उन्हें बाद में अपनी भूल का एहसास हुआ कि इसमें अहल्या की कोई गलती नहीं थी। उसने भूलवश इंद्र को अपना पति समझा था। गौतम ने भूल सुधार करते हुए अहल्या से कहा, तुम्हारे कृत्य के लिए मैं तुम्हें शिला होने का श्राप देता हूँ, पर तुम्हारे सत्य वचन के कारण जब राम तुम्हें अपने चरणों से छुए तब तुम्हारे श्राप का अंत हो जाएगा। राम और लक्ष्मण को अहल्या की कथा सुनाकर विश्वामित्र ने उसकी पवित्रता के प्रति राम को आश्वस्त किया। तत्पश्चात उन्होंने राम को उस पाषाण प्रतिमा को अपने चरणों से छूने की सलाह दी। राम ने सिर झुकाकर विश्वामित्र को नमन किया और धीरे से पाषाण प्रतिमा को छुआ। इस प्रकार गौतम ऋषि द्वारा अहल्या को दिए हुए श्राप का अंत हुआ और अहल्या जीवित हो उठी। गौतम ऋषि के साथ अहल्या का पुनर्मिलन हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। गौतम ऋषि तथा अहल्या ने राम के प्रति आभार प्रकट किया और भोजन के लिए आश्रम में निमंत्रित किया। थोड़ी देर आश्रम में विश्राम करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला चल दिए। सीता और उर्मिला। मिथिला जाते समय रास्ते में रात घिर आई थी। राम लक्ष्मण तथा ऋषियों ने पड़ाव डाला और रात्रि को भोजन किया। तभी विश्वामित्र ने उन्हें राजा जनक की पुत्रियों की कथा सुनाई। राजा जनक की सीता और उर्मिला नामक 2 पुत्रियां थीं। कई वर्ष पूर्व अच्छी फसल के लिए जनक ने यज्ञ करने का निर्णय किया। उस समय की प्रथा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ होने से पहले राजा स्वयं हल चलाकर धरती माँ का आशीर्वाद लिया करते थे। जब राजा ने हल चलाकर खेत की मिट्टी पलटी तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हल के खांचे के नीचे एक नवजात कन्या रोती हुई मिली। उस समय राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना निसंतान थे। नवजात कन्या को पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे उठाया, महल ले गए और उसका नाम सीता रखा। सीता धरती माता की पुत्री थी। बाद में राजा जनक और सुनैना ने अपनी पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम उर्मिला रखा गया। सीता का स्वयंवर। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया कि अब राजा जनक की पुत्री सीता बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन चुकी है। माता पिता अब उसका विवाह करना चाहते हैं। राजा जनक उसके लिए सुयोग्य वर चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सीता के स्वयंवर का आयोजन रखा है। स्वयंवर में पहले महान यज्ञ का आयोजन होना है। स्वयंवर वह कार्यक्रम है जिसमें देश भर से राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रित किया जाता है। उपस्थित सभी विवाह के इच्छुक वरों में से कन्या अपनी पसंद के वर का चयन करती है। इस स्वयंवर के लिए राजा ने एक शर्त भी रखी है। बहुत सारे राजकुमार वहां पहुंचे थे पर कोई सफल न हो पाया। राम और लक्ष्मण ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए शर्त की बात जाननी चाहिए। तब विश्वामित्र ने उन्हें शिव के शक्तिशाली धनुष पिनाक की कथा सुनाई। बहुत साल पहले की बात है। राजा जनक के किसी पूर्वज ने शिव भगवान को प्रसन्न किया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर पिनाक नामक धनुष उसे उपहार में दिया था। पिनाक अत्यंत विशाल और भारी था। कई सैनिक साथ मिलकर भी उसे बड़ी कठिनाई से हिला पाते थे। एक दिन राजा ने देखा कि सीता ने अपनी एक उंगली से ही उस धनुष को सरका दिया। यह देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा जनक सोच में पड़ गए। अंततः उन्होंने तब यह निश्चय किया था कि जब सीता विवाह के योग्य होगी तब वह उसका विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। विवाह के इच्छुक व्यक्ति को इस शर्त को पूरा करना आवश्यक होगा। जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुंचे तो पूरा शहर चहल पहल और उत्साह से भरपूर था। चारों ओर खुशियां बिखरी नजर आ रही थीं। यात्रीगण शहर की सुंदरता देखकर हैरान थे। उन्होंने शहर की खूबसूरती के विषय में बहुत सुन रखा था। ऋषि विश्वामित्र के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक स्वयं उनका स्वागत करने आए। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय राजा से करवाया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और फिर योजना अनुसार स्वयंवर का आरंभ हुआ। विवाह के लिए इच्छुक बहुत सारे राजा अपना भाग्य आजमाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे थे। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ बैठ गए। राजा जनक की आज्ञा पाकर एक गाड़ी पर रखा धनुष पिनाक खींच कर लाया गया। बहुत सारे सैनिक पूरा जोर लगाकर गाड़ी खींच रहे थे। धनुष को उपयुक्त स्थान पर व्यवस्थित किया गया। कई राजकुमारों तथा राजाओं ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया पर वह सभी असफल रहे। राजा जनक के निराश हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र ने राम को इशारे से स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति दी। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम उठकर धनुष के पास गए।
धनुष को नमन कर भगवान शिव की आराधना की और फिर धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। यह देखकर लोगों को आश्चर्य का ठिकाना न था। जब राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह 2 टुकड़ों में टूट गया। राजा जनक और रानी सुनैना हर्षित हो उठे। सीता के लिए सुयोग्य वर मिल गया था, अयोध्या का राजकुमार राम। राम सीता का विवाह। राजा जनक ने अपने दूत के द्वारा राजा दशरथ के पास यह शुभ संदेश अयोध्या भिजवाया। दशरथ और उनकी तीनों रानियां खुशी से झूम उठी। भांति भांति के उपहार, कपड़े, आभूषण, मिठाइयाँ, फल, मेवे तथा सुगंधियों से परिपूर्ण गाड़ियाँ लेकर राजा अपने मंत्रियों के साथ मिथिला विवाह के लिए चल पड़े। मिथिला में विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। घरों, मार्गों, महल के चारों ओर सज्जा होने लगी। केवल राम और सीता का ही विवाह नहीं, वरन सीता की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ निश्चित हुआ। साथ ही राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज और उनकी पत्नी चंद्रभागा की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से निश्चित हुआ। राजपुरोहितों ने इन चारों के विवाह के लिए शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त निकाला। खूब धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। दशरथ ने प्रत्येक पुत्र के नाम से गौदान किया। राजा जनक ने भी सभी ब्राह्मणों को दान में धन दिया। मिथिला वासियों को सुरुचिपूर्ण सुस्वादु भोजन कराया गया। सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। राज्य अभिषेक की तैयारी। विवाह के कुछ माह बाद राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई। सभा में उन्होंने कहा कि अब वह वृद्ध हो गए हैं और राम को राजा बनाना चाहते हैं। उनके विचार सुनकर मंत्रीगण अत्यंत प्रसन्न हुए। राम के राजा बनने की बात से रानियों को बहुत गर्व हुआ। अगले दिन राम का राज्य अभिषेक होना निश्चय हुआ। जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ हुई। अयोध्यावासी बहुत खुश थे। चारों ओर फूल लगाए गए, हवा में मधुर सुगंध बिखर गई और शानदार दावत की तैयारी होने लगी। शहर के लोगों को जब समाचार मिला तो वे खुशी से झूम उठे। राम के राज्य अभिषेक की सूचना मिलते ही सारे अयोध्यावासी उत्साहित हो उठे। सभी को अगली सुबह की प्रतीक्षा थी, जब उनके प्यारे राम राजा बनेंगे। व्याकुल देवताओं की सरस्वती से प्रार्थना। राम के राज्य अभिषेक का समाचार पाकर देवताओं में व्याकुलता छा गई। देवता दैत्यों से बहुत परेशान थे। राम के हाथों ही उनका विनाश संभव था। यदि राम राजा बनते तो उनका विनाश कौन करता? देवतागण ने सरस्वती जी के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, आप ऐसा कुछ करिए जिससे श्री राम राज्य को त्याग कर वन चले जाएं और हम देवताओं का कार्य सिद्ध हो। यह कार्य आपसे ही संभव है। सरस्वती जी बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गईं। वह ऐसा नहीं करना चाहती थीं, पर देवताओं के हित के लिए अंत में वह मान गईं और अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्हें भी लगा कि राम के हाथों राक्षसों के वध से सारा जगत सुखी होगा। अयोध्या में सरस्वती जी को कैकई की मंत्रा नामक दासी मिली। उन्होंने उसकी बुद्धि फेर दी और चली गई। मंत्रा ने देखा कि नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने पूछा, यह कैसा उत्सव है? रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। मंत्रा बचपन से ही कैकई के साथ थी। मंत्रा ने कैकई की माँ को प्यार दिया था। दशरथ और कैकई के विवाह होने के पश्चात मंत्रा अयोध्या आ गई थी। वह कैकई के अत्यधिक निकट थी। नाटी, धूर्त, कुबड़ी मंत्रा कैकई के पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। कैकई भी उस पर अत्यधिक विश्वास करती थी। प्रसन्न कैकई राम के राज्याभिषेक के लिए तैयार हो रही थी, तभी तमतमाई हुई क्रोधित मंत्रा उसके कक्ष में पहुंची। कैकई ने मंत्रा से उसकी नाराजगी का कारण पूछा। अपनी नाराजगी का कारण मंत्रा ने राम का राज्याभिषेक बताया। कैकई अचंभित थी। मंत्रा ने सही अवसर समझकर कैकई के मन में विष घोला। उसने कैकई को विश्वास दिलाया कि राम के राज्याभिषेक के पश्चात भरत कहीं का नहीं रहेगा और कौशल्या उससे नौकरानी जैसा व्यवहार करेगी। दशरथ के 2 वरदान। मंत्रा रानी कैकई के पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। वह योजना बनाने लगी। उसे अचानक कैकई को दिए गए दशरथ के 2 वर याद आए। कई वर्ष पूर्व देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। इंद्र ने दशरथ को देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए बुलाया था, क्योंकि दशरथ अपने रथ को 10 दिशाओं में ले जाने में प्रवीण थे। पर इस युद्ध में दशरथ के रथ का धुरा टूट गया और उसका चक्का निकलने वाला था। कैकई ने तब अपनी उंगली डालकर चक्का निकलने से बचाया था। दशरथ घायल होकर बेहोश हो गए थे। कैकई ने सारथी बनकर रथ संभाला और घुरा में उंगली डाले डाले ही रथ चलाती हुई दशरथ को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाल लाई।
वस्तुतः उसे ऋषि का वरदान होने से उसके हाथ बहुत मजबूत थे। होश आने पर दशरथ ने कैकई से प्रसन्न होकर 2 वर मांगने के लिए कहा। कैकई ने कहा था कि उसके 2 वर उधार रहे, समय आने पर वह उन्हें मांग लेगी। मंथरा ने कैकई को उन वचनों को दशरथ से मांगने की सलाह दी। कैकई ने दशरथ से वर मांगे। राजा दशरथ को कैकई के कोप भवन में होने की सूचना मिली। कुछ ही देर बाद राजा अपनी प्रिय रानी से मिलने उस महल में गए। उन्होंने शोक संतप्त रानी को खुले बालों के साथ भूमि पर पड़े देखा। उन्होंने कारण जानना चाहा। मंथरा की बात सुनकर कैकई ने राजा को उनके दिए हुए 2 वरों की याद दिलाई। राजा तुरंत वर देने के लिए तैयार हो गए। कैकई ने कहा कि पहले वर में वह भरत का राज्य अभिषेक चाहती है, दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही राजा सकते में आ गए। उन्होंने कैकई को बहुत समझाया, पर उन्हें अपना वचन भी निभाना था। राजा दशरथ इस दर्द और सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और बीमार होकर बिस्तर से लग गए। दुखी राजा को याद आया कि जब वह युवा थे तब एक अंधे ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। संभवतः श्राप सत्य हो रहा था। दशरथ के श्राप की कथा। श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। राजा दशरथ अपनी युवावस्था में शिकार के लिए गए हुए थे। एक युवक नदी के किनारे एक पात्र में पानी भर रहा था। भूलवश दशरथ ने उसे हिरन समझकर उस पर बाण चला दिया। बाण लगने से युवक की मृत्यु हो गई। वह श्रवण कुमार था। मरने से पहले उसने दशरथ को अपना नाम बताकर कहा कि वह अपने अंधे प्यासे माता पिता के लिए जल भर रहा था। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दशरथ जल से भरा पात्र लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए और उनके पुत्र की मृत्यु की सूचना उन्हें दी। श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता ने क्रोधित होकर दशरथ को शाप दिया। एक दिन वह भी पुत्र वियोग में दुखी होगा और उसी दुख में उसका अंत हो जाएगा। कैकई के महल में शोक संतप्त होने पर दशरथ को शाप याद आया और वह समझ गए कि राम को उनकी गलती की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। सुबह हुई। महल में किसी को पता नहीं था कि क्या घटित हुआ था। राम और सीता राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो गए थे। कौशल्या राज्य अभिषेक की तैयारी में व्यस्त थी और गरीबों को दान दे रही थी। राजगुरु वशिष्ठ संस्कार के लिए पधार चुके थे, पर राजा दशरथ का कहीं पता नहीं था। मंत्री सुमंत्र उन्हें ढूंढते हुए कैकई के महल में गए। कैकई ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और राम को बुलाने के लिए कहा। राम माता कैकई का बुलावा सुनकर भागे हुए आए तो पिता को दुखी और रोता हुआ पाया। कैकई ने राम को दशरथ के 2 वचन के रूप में उनकी इच्छा बताई। राम कैकई की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा उनके कथनानुसार वह अपने पिता की इच्छा पूरी करेंगे। यह कहकर राम वन गमन की तैयारी करने चल दिए। राम और लक्ष्मण के बीच अटूट बंधन था। जब राम को वनवास हुआ तब लक्ष्मण ने भी उनके साथ चलने का निश्चय किया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला सीता की छोटी बहन थी। उसने भी अपनी बहन सीता की तरह अपने पति लक्ष्मण के साथ जाना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने उसे महल में रहकर माताओं की सेवा तथा महल के अन्य कार्यों में सहयोग देने के लिए कहा। लक्ष्मण ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह भाई और भाभी की रक्षा के लिए उनके साथ जा रहे हैं, जिससे विपत्ति पड़ने पर वह उनके सहायक हो सके। इस कार्य के लिए वह पूरे 14 वर्ष भ्राता राम की रक्षा में सजग रहेंगे और निद्रा से दूर रहेंगे, जिससे भाई भाभी को कोई कष्ट न हो। राम का वन प्रस्थान। अचानक घटित इस घटना के कुछ समय बाद ही खुशियों से भरे वातावरण में दुख का साया मंडराने लगा। अयोध्या का महल दुखी महल में बदल गया, मानो उल्लास कहीं खो गया हो। लोगों को कैकई की निर्दयी शर्तों तथा दशरथ के दुख का पता चला। किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। राम माता कौशल्या से वन जाने की अनुमति मांगने गए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को तैयार थे। राम, सीता एवं लक्ष्मण ने अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर सादे गिरवे वस्त्र धारण किए। राम, सीता एवं लक्ष्मण ने राजा दशरथ तथा तीनों माताओं का आशीर्वाद लिया तथा सभी से विदा लेकर वन के लिए चल दिए। दुखी नगरवासी भी उनके पीछे पीछे विलाप करते हुए चल रहे थे। राम के समझाने पर भी वे वापस नहीं जा रहे थे। चलते चलते वे नगर के द्वार तक आ पहुंचे थे। दशरथ अपनी सुध बुध खो चुके थे। दुख से उनका हाल बेहाल था। मूर्छा टूटने पर राजा जागे और उन्होंने सुमंत्र को अपने पास बुलाकर कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के पास जाओ। दोनों कुमारों तथा सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन ले जाओ। उन्हें वन की भयावहता का पता नहीं। यदि दोनों भाई बहन न माने तो हाथ जोड़कर विनती कर राजकुमारी सीता को लौटा लाना। वन में बहुत दुख होंगे। सीता कभी पिता के घर और कभी ससुराल, जहाँ इच्छा होगी वहीं रह लेगी। यदि सीता लौट आई
तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, अन्यथा मेरा मरण निश्चित है। मुझे राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा पुनः मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र तुरंत रथ लेकर गए। नगर के बाहर उन्हें सीता सहित दोनों भाई मिले। उन्हें रथ पर बिठाकर दुखी नगरवासियों को पीछे छोड़ रथ चल पड़ा। राम का वनवास आरंभ। सीता जी और मंत्री सुमंत सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें गंगा पार करनी थी। सबने गंगा में स्नान कर जल पिया और अपनी थकान मिटाई। निषाद राजगुह उनके आने की सूचना पाते ही स्वयं भागे आए। निषाद राज ने राम से घर चलने की विनती की, पर राम ने कहा कि पिता की आज्ञा से उन्हें 14 वर्ष मुनियों का वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार लेते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर जाना उचित नहीं है। गुह ने दुखी मन से फिर वही पेड़ के नीचे कुश और कोमल पत्तों से बिस्तर बनाया। पवित्र मीठे कोमल फलों को दोनों में भरकर जल रख दिया। राम ने वहीं पड़ाव डाला। अगले दिन राम ने सुमंत्र को समझा बुझाकर वापस महल भेज दिया। अगले दिन राम ने केवट से गंगा नदी पार कराने के लिए कहा। नदी पार जाकर सीता अपनी अंगूठी उतारकर केवट को उतराई देने लगी, पर उसने अस्वीकार कर केवल राम से आशीर्वाद मांगा। फिर प्रयाग होते हुए सभी भारद्वाज जी के आश्रम में गए। भरत अयोध्या लौटे। राम के वनगमन के कुछ ही दिनों बाद दुख के कारण दशरथ की मृत्यु हो गई। पूरी अयोध्या नगरी दुख के सागर में डूबी हुई। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र ने उन्हें लाने के लिए तुरंत दूत भेजा। दूत को यहाँ की परिस्थिति गुप्त रखने का निर्देश दिया गया था। दूत को अचानक देकर अयोध्या के कुशल क्षेम के लिए भरत सशंकित हो उठे, पर दूत ने उन्हें कुछ नहीं बताया। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचे तो पूरी नगरी पर दुख का साया मंडराता देखा। भरत सीधे अपनी कैकेयी माँ के पास गए। कैकेयी ने उन्हें राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार दिया और राजा बनने के लिए तैयार होने के लिए कहा। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर भरत और शत्रुघ्न बेहद दुखी हुए। पूरी बात सुनने के बाद भरत अपनी माँ पर बहुत क्रोधित हुए और राजगद्दी पर बैठने से साफ मना कर दिया। भरत ने माता कौशल्या के पास जाकर बार बार क्षमा याचना की। फिर उन्होंने वन जाकर राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लाने का निश्चय किया। चित्रकूट में भरत। लक्ष्मण ने चित्रकूट वन में एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। राम, सीता और लक्ष्मण उसी कुटिया में रह रहे थे। वह स्थान हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था। भांति भांति के फल और फूलों के वृक्ष भी थे। एक दिन लक्ष्मण ने एक विशाल सेना अपनी ओर आती देखी। भरत को देखकर लक्ष्मण ने सोचा कि भरत सेना लेकर युद्ध करने आ रहे हैं। लक्ष्मण ने भी अपना धनुष बाण उठा लिया। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भरत एक महान आत्मा है और वह सपने में भी हमसे युद्ध करने की नहीं सोच सकता। राम लक्ष्मण को सांत्वना दे ही रहे थे, तभी भरत वहां आ गए। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह भागकर राम के गले लग गए। राम को देखकर भरत को तसल्ली हो गई थी। गले लगे लगे राम ने देखा कि भरत ने सन्यासियों सा वस्त्र पहन रखा है। राम ने कारण जानना चाहा। भरत के चेहरे के भाव पूर्णतः बदल गए। अत्यंत दुखद समाचार था। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने राम को बताया कि वे सब अनाथ हो गए थे। उनके वन में आने के बाद ही दुख में डूबे पिता जो बीमार होकर बिस्तर से लग गए थे। राम के वन गमन का दुख उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस लोक को ही त्याग दिया। लोगों ने बताया कि वह अंत तक बस आपको ही पुकार रहे थे, राम राम राम, और भरत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राम से अयोध्या वापस चलने की विनती की, किंतु राम ने मना कर दिया। पिता की आज्ञा मानना उनका धर्म था और उन्होंने अपने पिता को वचन भी दिया था। भरत ने कोई मार्ग न देख राम से उनकी चरण पादुका मांगी और उसे ही राजगद्दी पर स्थापित करने की बात कही। भरत ने सौगंध खाई कि जब तक राम वापस नहीं आते वह राम के नाम से ही राज्य का शासन संचालित करेंगे। पंचवटी गमन। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के खूबसूरत जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटिया में शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। ऋषियों के बीच सादगी भरा जीवन यापन कर रहे तीनों को देखकर कि अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं और महल में रहने के अभ्यस्त हैं। कुछ दिनों के विश्राम के बाद राम ने सोचा कि यहाँ अयोध्यावासी उनसे मिलने आते रहेंगे, इसलिए राम ने उस स्थान को छोड़ने का निश्चय किया। वे सीता और लक्ष्मण के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते वे गोदावरी नदी के किनारे दंडक वन में पहुँचे। वहाँ पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। यह जगह अयोध्या से काफ़ी दूर थी। वह जंगल से फल तोड़कर अपना पेट भरा करते थे। वन में शांतिपूर्वक रह रहे थे, परंतु ऐसा अधिक दिनों तक न चला।
पंचवटी में बहुत सारे आश्रमों में कई ऋषि रहते थे। वहाँ पर रहने वाले राक्षस उन्हें सदा परेशान किया करते थे। समय समय पर उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते थे। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला तो दोनों उन राक्षसों से ऋषियों का बचाव करने लगे। उन्हीं ऋषियों में से एक ज्ञानी ऋषि अगस्त्य भी थे। वे भी अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ वहीं रहते थे। एक बार जब अगस्त्य ऋषि यज्ञ कर रहे थे तब राक्षसों ने विघ्न डालना आरंभ किया। राम ने राक्षसों से यज्ञ को बचा दिया, जिससे ऋषि अगस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम की सराहना की और आभार स्वरूप उन्हें एक धनुष उपहार में दिया। उस धनुष को स्वयं विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान के लिए बनाया था। राम को आभास भी नहीं था अति शीघ्र उन्हें युद्ध के लिए धनुष की आवश्यकता आ पड़ेगी। जटायु से भेंट। एक दिन दंडक वन में घूमते समय राम की मुलाकात एक बहुत ही बड़े वृद्ध गिद्ध से हो गई। उसका नाम जटायु था और वह राजा दशरथ का मित्र था। जटायु ने अपने विशाल पंखों को धीरे से फैलाया, राम को देखा और तुरंत पहचान गया। उसे राम से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। उसने बताया कि बिना उनकी जानकारी के वह कुछ समय से बराबर उन तीनों पर अपनी दृष्टि रखे हुए था। राम को सचेत करते हुए उसने कहा कि यवन राक्षसों और जंगली जानवरों से भरपूर है, वह सीता को अकेले छोड़कर शिकार पर न जाया करे। उसने राम को वचन दिया कि वह सदा सीता पर अपनी दृष्टि रखेगा और हर संभव प्रयास कर उनकी रक्षा करेगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और अपनी कुटिया में वापस लौट आए। शूर्पणखा। एक दिन घूमते हुए शूर्पणखा नामक राक्षसी पंचवटी में आई। उसने अयोध्या के राजकुमार को देखा। राम उसे इतने भा गए कि वह उनसे विवाह करने को इच्छुक हो उठी। एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वह कुटिया के पास गई, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। अभिवादन कर वह राम के पास गई। उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया। अपनी पत्नी सीता को दिखाया और कहा कि वह पहले से ही विवाहित है। उन्होंने ठिठोली की और कहा कि उनके भाई की पत्नी यहाँ नहीं है, वह भाई के पास प्रस्ताव लेकर जाए। लक्ष्मण भी उसकी बात सुनकर उस पर हंसे और कहा कि उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, किसी अन्य स्त्री में उन्हें कोई रुचि नहीं है। विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने से शूर्पणखा क्रोधित हो उठी और असली रूप में आ गई। उसने सीता पर हमला करना चाहा। लक्ष्मण ने तुरंत आगे बढ़कर सीता का बचाव किया और अपनी तलवार निकालकर उसके नाक और कान काट डाले। खरदूषण से सहायता की गुहार। शूर्पणखा लंका राज रावण की इकलौती दुलारी बहन थी। लक्ष्मण के प्रहार से शूर्पणखा छटपटा गई। गुस्से में डर से शूर्पणखा ने हर हाल में इसका बदला लेने का प्रण किया। वह रोती हुई जंगल की ओर भागी। जंगल में उसके दो भाई खर और दूषण रहते थे। शूर्पणखा ने उनसे सहायता की गुहार की। अपनी बहन की गुहार सुनकर वे भी तमतमा उठे। उन्होंने तुरंत अपनी सेना एकत्र की और राम और लक्ष्मण से युद्ध करने निकल पड़े। राम भी युद्ध के लिए तैयार ही थे। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ा और स्वयं उस राक्षस का दल का मुकाबला किया। घनघोर युद्ध हुआ। विष्णु भगवान के धनुष से उन्होंने बाणों की वर्षा कर दी और खरदूषण को सेना सहित धराशायी कर दिया। लंका राज रावण। लंका का राजा रावण महान ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी कैकसी का पुत्र था। कैकसी राक्षस कुल की राजकुमारी थी। विभीषण, कुंभकर्ण और अहिरावण रावण के भाई थे। उसका कुबेर नाम का एक सौतेला भाई भी था। पहले कुबेर ही लंका का राजा था। सोने की चमचमाती हुई लंका में खूबसूरत उद्यान थे और उनके चारों ओर बड़े बड़े दुर्ग। कहते हैं कि देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने लंका निर्माण किया था। रावण अपने सौतेले भाई कुबेर से ईर्ष्या करता था। वह धन और राजगद्दी दोनों ही चाहता था। रावण ने बलपूर्वक कुबेर से लंका हथिया ली थी। धनदेव कुबेर दयालु थे। उन्होंने अपने भाई से लंका वापस लेने की इच्छा नहीं रखी। रावण शासक के रूप में लंका पर शासन करने लगा। अपने शक्ति के जोर पर उसने कई युद्ध किए, मानव और दानव तथा देवताओं पर विजय प्राप्त की। उसके द्वीप की विशाल पर्वत श्रृंखला त्रिकुटा पर्वत के नाम से जानी जाती है। रावण की राजधानी लंकापुरी उस पर ही स्थित थी। रावण का दुर्ग भी बीच में था, जिसमें बहुत सारे महल थे। रावण और उसके 10 शीश। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। अंततः जब ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए तब उसने अपने ही शीश के बलि देने का निश्चय किया। रावण जानता था कि ऐसा करने से उसे कोई क्षति नहीं होगी। उसमें एक विशेष शक्ति प्राप्त थी कि यदि उसका शीश कटेगा तो पुनः नया शीश आ जाएगा।
रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए क्रिया कई बार दोहराई। अंततः ब्रह्मा जी ने रावण के समर्पण से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे 1 की जगह 10 शीश वाला होने का आशीर्वाद दिया। रावण संपूर्ण जगत में सबसे बलवान और शक्तिशाली राजा बन गया। अत्याचारी होने के साथ साथ रावण विद्वान और महान ज्ञानी ब्राह्मण था। उसके पिता एक ऋषि थे तथा माता राक्षस वंश की राजकुमारी थी। रावण को दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था। उसके 10 शीश 6 शास्त्र और 4 वेदों के ज्ञाता होने के प्रतीक रूप में थे। देवताओं ने विष्णु से सहायता मांगी। अपनी शक्ति से मानव, दानव और देवताओं पर विजय प्राप्त कर रावण और भी घमंडी हो गया। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर वर प्राप्त कर लिया था। उसे वरदान था कि रावण किसी देव, दानव या गंधर्व द्वारा नहीं मारा जा सकता। वह अजय हो चुका है। परिणाम स्वरूप अभिमानी रावण ने देवताओं के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। उसके अत्याचारों से देवता बेहद परेशान हो गए। अपनी रक्षा हेतु सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संबंध में केवल विष्णु भगवान ही उनकी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए उन्हीं से जाकर सहायता मांगनी चाहिए। परेशान देवतागण बैकुंठ गए। उन्होंने विष्णु भगवान से अनुरोध किया कि वह रावण से उनकी रक्षा करें। विष्णु भगवान सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देवताओं से कहा कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र के रूप में वह जन्म लेंगे और रावण को पराजित करेंगे। देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और राम के रूप में विष्णु भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। रावण की प्रतिज्ञा। युद्ध में राक्षस भाइयों खर और दूषण के मारे जाने के बाद शूर्पणखा रोती बिलखती लंका अपने भाई रावण के पास गई। उसके साथ अकंपन नामक राक्षस भी था। राम और लक्ष्मण से हुए युद्ध में मात्र वही जीवित बचा था। रावण अपनी छोटी बहन शूर्पणखा को बहुत प्यार करता था। अपनी बहन का रोना सुनकर वह बहुत क्रोधित हो उठा। उसी समय उसने राम लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने राम की पत्नी सीता के अपहरण की योजना बनाई। रावण के गलत इरादों को जानकर उसके भाई विभीषण ने उसे समझाने की बहुत चेष्टा की। उसे समझाया कि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध होगा, पर उसने एक न सुनी। उसने राक्षस मारीच के साथ मिलकर अपनी योजना पूरी करने की ठानी। रावण मारीच से मिला। मारीच एक शक्तिशाली राक्षस था जो दंडक वन में रहता था। वह राक्षसी ताड़का का पुत्र था जिसे राम एक बार हरा चुके थे और ताड़का मारी जा चुकी थी। मारीच में एक विशेषता थी कि वह किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता था। रावण ने मारीच को अपनी योजना बताई और कहा कि वह जंगल में सुनहरे हिरण का रूप धारण कर सीता को रिझाए। सीता उस सुनहरे हिरण को पाने की जिद करेगी। राम और लक्ष्मण तब उसे पकड़ने जाएंगे। उस समय वह साधु के वेश में जाकर सीता का अपहरण कर लेगा। रावण की कुटिल योजना सुनकर मारीच सन्न रह गया। उसने रावण से कहा कि एक स्त्री का अपहरण करना गलत है। दूसरा, राम एक महान योद्धा है। रावण का यह कार्य उसकी मृत्यु तथा लंका की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मारीच की बात सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा। उसने कहा कि या तो वह उसकी आज्ञा माने या मरने को तैयार हो जाए। दुखी मन से मारीच रावण की आज्ञा मानकर चल दिया। मारीच सुनहरा हिरण बना। कुछ दिनों के बाद एक दिन सीता राम के साथ अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। तभी उन्होंने एक सुनहरे हिरण को देखा। वह हिरण पर मुग्ध हो गई और उन्होंने राम से उसे लाने की जिद की। सीता उसे पाना चाहती थी। राम और लक्ष्मण ने भी हिरण को देखा, पर उन्हें इस हिरण का संदेह हुआ। ऐसा सुनहरा हिरण उन्हें इससे पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। संभव है छद्म वेश में वह राक्षस हो। बहुत समझाने पर भी सीता नहीं मानी। न चाहते हुए भी राम को हिरण पकड़ने उसके पीछे गया। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण को निर्देश दिया कि सीता को अकेला न छोड़े। बड़ी ही चालाकी से हिरण पेड़ों की आड़ लेता हुआ भागता रहा। भागते भागते वह राम को कुटिया से दूर वन में ले गया। लक्ष्मण रेखा। कुछ देर के बाद सीता और लक्ष्मण ने बहुत दूर जंगल से आती राम की आवाज़ सुनी। वह लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकार रहे थे। सीता उस आवाज़ को सुनकर राम के लिए चिंतित हो उठी और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहा। सीता को अकेले नहीं छोड़ने के राम के निर्देश के कारण लक्ष्मण ने जाने से मना कर दिया। वह सीता को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, पर सीता की जिद के सामने उनकी एक न चली और न चाहते हुए भी भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर सीता के बार बार कहने पर वह राम की खोज के लिए राजी हो गए।
जाने से पहले लक्ष्मण ने तीर से कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया। उन्होंने सीता से कहा कि वे इस लक्ष्मण रेखा को किसी भी हाल में पार न करें, क्योंकि यह रेखा उनकी रक्षा के लिए है। यह कहकर लक्ष्मण राम को ढूंढने चले गए। रावण का छल। रावण एक साधु के वेश में एक बड़े से वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था। अपनी योजना को पेड़ से पीछे छिपकर देख रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, मारीच ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई है। अब धीरज धरकर मुझे लक्ष्मण के जाने की प्रतीक्षा करनी होगी। सीता की चिंता दूर करने के लिए तथा अपने भाई राम को ढूंढने लक्ष्मण जंगल में बहुत भीतर चले गए। साधु के वेश में रावण पेड़ के पीछे से निकलकर बोला, हे दया की मूर्ति, इस थके हुए वृद्ध साधु की झोली भर दो। रावण की आवाज़ सुनकर सीता ने कुटिया से बाहर झांका। अपने पति राम की भांति सीता किसी याचक को निराश नहीं करती थी। भीतर जाकर उन्होंने कुछ चीज़ें ली और फिर बाहर आई। कुछ फल और चावल उन्होंने साधु की ओर बढ़ाए। वृद्ध साधु ने सिर उठाकर सीता को देखा और मुस्कुराया। सीता हरण। सीता से भिक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी रावण धीरे से कुछ कदम पीछे हट गया। सीता हाथ में भिक्षा लेकर देने के लिए खड़ी थी। लक्ष्मण रेखा खींची होने के कारण रावण तो उसे पार नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने सीता को ही आगे बढ़कर भिक्षा देने के लिए कहा। उन्हें लगा कि वृद्ध साधु को आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है। बरबस दान देने के लिए वह 2 कदम आगे बढ़ाई। उन्हें पता भी नहीं चला और उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर ली। यह देखकर साधु जोर से हंसा। सीता भयभीत हो उठी और तभी पलक झपकते साधु अपने असली रूप में आ गया। रावण ने सीता को अपना परिचय लंका नरेश के रूप में दिया। राम को भूलकर उसकी रानी बनने के लिए कहा। खिन्न सीता ने कहा कि वह राम की पत्नी है और हमेशा रहेगी। क्रोधित होकर रावण ने सीता का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटता हुआ ले जाने लगा। सीता विलाप करती रही और चिल्लाती रही, पर रावण ने उन्हें पेड़ के पीछे खड़े अपने पुष्पक यान में बिठाया और अदृश्य हो गया। जटायु रावण युद्ध। रावण सीता को जबरदस्ती उठा ले गया था। सीता जोर जोर से रो रही थी और सहायता की गुहार कर रही थी। वृद्ध जटायु ने सीता का ख्याल रखने का वचन राम को दिया था। पेड़ पर बैठे जटायु ने सीता का रोना और गुहार सुनी। पुष्पक यान को देखकर वह तुरंत समझ गया। वृद्ध जटायु ने तुरंत ऊंची उड़ान भरी। पुष्पक यान के सामने पहुंचकर उसे रोकने की भरसक चेष्टा की। उसने रावण को उसकी हरकत के लिए चिताया भी, पर रावण ने एक न सुनी। रावण ने अपनी तलवार निकालकर जटायु के पंख काट दिए। घायल जटायु धरती पर गिर पड़ा। सीता घबराई हुई यह सब देख रही थी। उन्हें लगा यह पक्षी अवश्य उनके पति को जानता होगा। उन्होंने घायल पक्षी से राम और लक्ष्मण को यह बताने का अनुरोध किया कि उनका हरण हो गया है। रावण का पुष्पक यान उड़ता रहा और धीरे धीरे जटायु दिखना बंद हो गया। इधर जटायु दर्द से छटपटाता हुआ राम और लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा करता रहा। सीता लंका में। पुष्पक यान आकाश मार्ग से उड़ता जा रहा था। सीता हताश और परेशान चारों ओर मदद की आशा देख रही थी। तभी उन्होंने एक पहाड़ी के नीचे कुछ बंदरों को बैठे देखा। यान पहाड़ी के ऊपर से जा रहा था। वे किष्किंधा के वानर थे। सीता ने अपने आभूषण उतारकर नीचे फेंक दिए और चीखते हुए बंदरों से कहा कि वह राम लक्ष्मण को बता दे कि रावण ने बलपूर्वक उनका हरण कर लिया है। शीघ्र ही यान लंका पहुंच गया। सीता को एक महल में ले जाया गया और पहनने के लिए रेशमी वस्त्र और आभूषण दिए गए, पर सीता ने उन सभी को ठुकरा दिया। रावण भी हार मानने वाला नहीं था। वह अपने शानदार महलों, हाथियों के झुंड तथा धन से सीता को लुभाने का भरसक प्रयास करने लगा। वह सीता से विवाह करना चाहता था, पर हर बार सीता का उत्तर नकारात्मक होता था। अशोक वाटिका में सीता। बार बार सीता के नकारात्मक उत्तर को सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। सीता से विवाह करने के लिए और भी कुटिल योजनाएं बनाने लगा। उसने सीता को कैद में करने की योजना बनाई। उसे अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा गया। वहाँ सैकड़ों अशोक के वृक्ष थे। इन वृक्षों की छाया में सीता को बहुत सुकून मिलता था। रावण के द्वारा नियुक्त की गई राक्षसियाँ सीता को सदा डराती धमकाती रहती थीं। वे चाहती थीं कि सीता किसी तरह रावण का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर ले, किंतु सीता अपने निर्णय पर अटल थी। रावण की चालों का कोई भी असर उन पर नहीं होता था। सीता अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पति राम को तथा उनके साथ व्यतीत किए हुए समय को याद करती रहती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि राम लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए आएंगे और यहाँ से ले जाएंगे। वह इसी आशा में जी रही थी। राम और लक्ष्मण की व्याकुलता।
इधर लक्ष्मण जो अपने भाई को ढूंढते हुए वन में चले गए, काफी घने जंगल में जाने पर उन्होंने राम को मृत मारीच के सामने खड़ा पाया। राम लक्ष्मण को वहां आया देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने लक्ष्मण को सारी घटना विस्तार से बताकर सीता को अकेला छोड़कर आने का कारण पूछा। लक्ष्मण ने उन्हें सारी बात बताई और फिर दोनों तेजी से कुटिया की ओर भागे। कुटिया में उन्हें सीता कहीं नहीं मिली। राम और लक्ष्मण घबरा उठे। यदि सीता कुटिया में नहीं थी तो बाहर लक्ष्मण रेखा थी, आखिर गई कहाँ? उन लोगों ने बाहर कुछ हिरणों को देखा। राम ने उन हिरणों से पूछा, हे प्रिय मृगों, सीता तुम्हें बहुत प्रेम करती थी, कुछ तो बताओ कि वह किधर गई? हिरणों ने सिर उठाया और दूसरी ओर सिर घुमा दिया। दोनों भाई उसी दिशा में भागे। वहां उन्हें आभूषणों के टुकड़े बिखरे दिखे। आभूषण पहचानने में असमर्थ। आभूषणों के टुकड़े देखते ही राम की आंखों से अश्रु छलक आए। उन्हें लगा अवश्य ही सीता के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला और लक्ष्मण से कहा, भाई ज़रा देखो, ये आभूषण तो सीता के ही हैं ना? दुर्भाग्यवश लक्ष्मण उन आभूषणों को पहचान नहीं पाए। उन्होंने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने आदरणीय भाभी के चेहरे या शरीर के किसी अंग के आभूषण की ओर कभी देखा ही नहीं था। मैं केवल उनके पैर के आभूषण पहचान सकता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन पैर छूते समय उन्हें देखा करता था। अपनी भाभी के प्रति इस प्रकार का लक्ष्मण का भाव था। यह कहकर लक्ष्मण ने अपने भाई को संभाला और दोनों ने सीता जी की खोज शुरू कर दी। राम और लक्ष्मण का जटायु से मिलन। राम अब समझ गए थे कि सीता के गायब होने के पीछे अवश्य ही किसी राक्षस का हाथ होगा। उन्होंने लक्ष्मण के साथ तुरंत ही उसे घने जंगल में ढूंढना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन्हें दर्द में छटपटाता घायल वृद्ध पक्षी भूमि पर पड़ा हुआ मिला। वह वृद्ध पक्षी जटायु था, जो राम की ही प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों भाई भागकर उसके पास उसकी सहायता करने गए। जटायु की प्रतीक्षा का अंत हुआ। उसने अपनी बची शक्ति समेटी और आंखों देखा हाल उन्हें कह सुनाया। लंका राज रावण सीता माता को बलपूर्वक उठाकर अपने राज्य ले गया है। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर सफल न हो सका। उस रावण ने मेरी ऐसी हालत कर दी। राम और लक्ष्मण ने जटायु को धन्यवाद दिया और फिर राम की गोद में ही जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। कबंध का शाप मुक्त। दक्षिण दिशा में ही लंका स्थित थी, अतः राम और लक्ष्मण उसी ओर बढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्हें मार्ग में एक राक्षस मिला। उसका नाम कबंध था और वह अत्यंत कुरूप था। उसका सिर या चेहरा नहीं था, छाती के बीचों बीच उसकी एक आँख थी और पेट पर उसका मुख था। अजनबियों को देखकर वह भयंकर हो जाता था और उन पर हमला करता था। राम के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, पर राम ने उस पर काबू पा लिया। मरते समय कबंध ने राम और लक्ष्मण को बताया कि वस्तुतः वह एक गंधर्व था, जो एक शाप के कारण कुरूप राक्षस बन गया था। उसे हराकर राम ने उसे शाप मुक्त कर दिया। मरने से पहले उसने राम को किष्किंधा राज्य जाकर सुग्रीव से मदद मांगने के लिए कहा, जहाँ वानर रहा करते थे। राम भक्त शबरी। राम और लक्ष्मण लंका की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते वह पंपा नदी के किनारे पहुँचे। वहीं पर एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ शबरी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। जब वह युवा थी तभी ऋषियमुख पर्वत की तलहटी में उसकी मुलाकात मतंग ऋषि से हुई थी। तभी से उन्हें गुरु मानकर वह उनकी सेवा करती आ रही थी। शबरी भी अपने गुरु जैसे ही धर्म के रास्ते पर चलना चाहती थी। मरणासन मतंग ऋषि ने शबरी से कहा था कि तुमने आजीवन मेरी सेवा की है, मैं अब शांति पथ पर जा रहा हूँ। यदि तुम भी धर्म को समझना चाहती हो तो तुम्हें प्रभु राम की प्रतीक्षा करनी होगी। जब वे यहाँ पधारे तो तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। उस दिन के बाद शबरी पूरी भक्ति से राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शबरी और उसके बेर। शबरी प्रतिदिन जंगल जाती, अपनी छड़ी के सहारे बड़ी कठिनता से कुछ बेर तोड़ती, फिर राम की राह देखती। वह चक चक कर मीठे बेरों को ही अपनी टोकरी में रखती थी। स्वाद रहित बेरों को वह फेंक दिया करती थी। एक दिन राम वहां पहुंचे। कहीं और न जाकर वे सीधे शबरी के आश्रम में गए। शबरी अत्यंत प्रसन्न होती हुई बोली कि वह उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर शबरी ने अपने इकट्ठे किए हुए बेर राम को खाने को दिए।
लक्ष्मण उन झूठे बेरों को राम को नहीं खाने देना चाहते थे, पर राम ने कहा कि प्रेम और भक्ति से सराबोर ये बेर अत्यंत मीठे हैं। इतने मीठे बेर उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं खाए थे। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद दोनों भाई जब चलने लगे, तब शबरी ने उन्हें किष्किंधा के ऋषिमुख पर्वत का रास्ता बताया, जहाँ सुग्रीव मिल सकते थे। हनुमान। शबरी की बताई हुई दिशा में राम और लक्ष्मण चलते रहे और शीघ्र ही ऋषिमुख पर्वत पहुंच गए। वे दोनों वानरों को ढूंढ रहे थे। उन्हें बार बार यह लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। सुग्रीव और हनुमान दोनों वानर एक पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। दो अजनबियों को देखकर उन्हें अचरज हो रहा था। वे जानना चाहते थे कि वे कौन हैं और क्या उन्हें नुकसान पहुंचाने आए हैं। अपनी आशंका दूर करने के लिए हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राम और लक्ष्मण के पास गए। हनुमान ने उनसे उनके विषय में जानना चाहा। राम और लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर बताया कि कबंध और शबरी ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। राम की मुस्कान और सौम्य व्यवहार देखकर हनुमान आश्वस्त हो गए कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। हनुमान अपने वास्तविक रूप में आ गए। राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाने का आश्वासन दिया। हनुमान की कथा। हनुमान वायुदेव अंजना के पुत्र थे। अंजना स्वर्ग की एक अप्सरा थी जिसे वानरी होने का श्राप मिला था। अंजना ने ऋषि से क्षमा प्रार्थना की, जिस पर उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात वह अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी और उसका पुत्र बहुत ख्याति वाला होगा। हनुमान जब शिशु थे तभी से उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त थीं। एक दिन सुबह सवेरे बालपन में हनुमान ने पेड़ के पीछे से उगते हुए सूर्य को देखा और लाल फल समझ लिया। उन्हें भूख लगी थी। फल खाने के लिए उसे पकड़ने दौड़े। एक छलांग भरकर वह आकाश में सूर्य को पकड़ने उड़ चले। देवराज इंद्र ने हनुमान को रोकना चाहा। कुछ समझ नहीं आने पर उन्होंने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र जाकर हनुमान की ठुड्डी पर लगी और हनुमान घायल होकर धरती पर गिर पड़े। वायुदेव का रोष। हनुमान के घायल होते ही उनके पिता वायुदेव अपना आपा खो बैठे। क्रोधित वायुदेव ने संपूर्ण सृष्टि से वायु को खींच लिया, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर हवा समाप्त हो गई। मनुष्य और जानवरों का धरती पर रहना कठिन हो गया। वे सांस ही नहीं ले पा रहे थे। उनका दम घुटने लगा। कल्पना करें, धरती पवन रहित हो जाए तो क्या होगा। सूर्य का ताप असह्य होने लगा। मनुष्य देवों से प्रार्थना करने लगे। सभी देवता पवन देव के पास गए और उनका क्रोध शांत करने के लिए हनुमान को ढेर सारे वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि उन्हें कोई शस्त्र नहीं मार पाएगा। वह इच्छा अनुसार अपना रूप बदल पाएंगे और जहाँ चाहे जा सकेंगे। इंद्र ने कहा कि वज्र भी उनका अहित नहीं करेगा। वरुण और अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया कि अग्नि या जल हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यमदेव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वायुदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने सृष्टि पर वायु का पुनः संचार कर दिया। राम और लक्ष्मण का सुग्रीव से मिलन। हनुमान राम और लक्ष्मण को लेकर मलय पर्वत पर गए। सुग्रीव वहीं रहते थे। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण का खुले मन से स्वागत किया। राम ने अपना परिचय देकर बताया कि वह लंबे समय से वनवास में थे। उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है तथा उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। सुग्रीव तथा अन्य वानरों ने राम लक्ष्मण को सहानुभूतिपूर्वक सुना। सुग्रीव ने कहा कि वह राम का दर्द समझता है, क्योंकि वह भी अपने कुछ विशेष वानरों के साथ वनवास काट रहा है। तत्पश्चात सुग्रीव ने राम को अपनी कथा सुनाई कि किस प्रकार वह और उसका भाई बाली प्रेम पूर्वक रहते थे और कैसे अलग हो गए थे। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना कि कैसे गलतफहमी के कारण सुग्रीव को अपने ही राज्य से निष्कासित होना पड़ा। सुग्रीव और बाली। बाली किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव उसका विश्वास पात्र मंत्री था। दोनों भाई थे और परस्पर दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन मायावी नामक एक राक्षस उनके राज्य में आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और लड़ने चला गया। राक्षस भयभीत होकर एक गुफा में छिप गया। बाली उसके पीछे पीछे गुफा में गया और सुग्रीव को बाहर ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ घंटों के बाद सुग्रीव ने भीतर से आते हुए बाली की चीख सुनी। सुग्रीव ने समझा कि बाली मारा गया। वह डर गया। उसे लगा मायावी राक्षस अब उसे भी मार डालेगा। उसने एक विशाल पत्थर गुफा के मुख पर रख दिया और महल लौट आया। बाली की मृत्यु की खबर सुनकर वानरों ने सुग्रीव को राजा बनाने की सलाह दी। कई माह बाद बाली को वापस आया देख सभी अचंभित रह गए। सुग्रीव को राजा बना देख बाली क्रोधित हो उठा। उसने समझा राजा बनने के लिए ही सुग्रीव ने गुफा के द्वार पर पत्थर लगा दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था।
सुग्रीव ने सत्य को बताया पर बाली ने विश्वास नहीं किया। उसे राज्य से निकाल दिया था तथा उसकी पत्नी को भी हर लिया गया। सीता के आभूषण। अपनी भाई की कथा बताने के बाद सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी। वह अपने राज्य वापस जाना चाहता था। राम ने सुग्रीव को सहायता का आश्वासन दिया। अब राम ने भी उन्हें अपनी कथा सुनाई। हनुमान सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे। बात पूरी होने पर उन्होंने कहा, संभवतः उन्होंने सीता को देखा था। कुछ समय पूर्व एक राक्षस एक सुंदर स्त्री को अपने उड़ने वाले रथ में ले जा रहा था। स्त्री सहायता के लिए पुकार रही थी। उसने अपने आभूषण नीचे फेंके थे। हनुमान गुफा के भीतर गए और लाल कपड़े में बंधे आभूषण, हार, चूड़ी का जोड़ा और पायल ले आए। सीता के आभूषण राम ने तुरंत पहचान लिए। जो आभूषण के टुकड़े पहले उन्हें वन में मिले थे वे उन्हीं के भाग थे। सुग्रीव ने सीता को ढूंढने में राम की सहायता का वचन दिया और बदले में बाली को हराने में राम की सहायता मांगी। बाली वध। सुग्रीव अपने घर किष्किंधा जाना चाहता था। अपने निष्कासन का मामला सदा के लिए समाप्त करना चाहता था, पर बाली को हराए बिना ऐसा संभव ही नहीं था। जब तक वह राजा था, सुग्रीव अपने घर नहीं जा सकता था। अंततः एक योजना बनी। सुग्रीव नगर के द्वार पर गया और बाली को अपने साथ लड़ने की चुनौती देने लगा। योजना के अनुरूप बाली क्रोधित हो उठा और बाहर निकलकर आ गया। दोनों में ठन गई। लड़ाई शुरू हो गई। यह स्पष्ट था कि बाली अधिक शक्तिशाली और शीघ्र ही सुग्रीव बाली से हार जाएगा। राम और लक्ष्मण एक विशाल पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। दोनों भाइयों में इतनी समानता थी कि राम सुग्रीव को पहचान नहीं पाए और सुग्रीव हार गया। राम जानते थे कि सुग्रीव की सहायता के बिना सीता को पाना संभव नहीं था और यह तभी होता जब बाली हारता या मारा जाता। इस बार राम ने योजना के अनुसार सुग्रीव के गले में हार पहनाकर भेजा। एक पल ऐसा आया जब लगा कि बाली सुग्रीव पर भारी पड़ेगा। तभी राम ने एक बाण चला दिया जो कि सीधा बाली की छाती पर लगा। बाली की मृत्यु हो गई और सुग्रीव वानरों का राजा बन गया। हनुमान सीता की खोज में। किष्किंधा का राजा बनने के बाद सुग्रीव ने अपने विश्वास पात्र वानरों को सीता को ढूंढने भेजा। शतबली अपनी सेना के साथ उत्तर में गए, विनत पूर्व में गया, सुषेण पश्चिम की ओर और बाली का पुत्र अंगद, ऋक्षराज, जामवंत तथा हनुमान दक्षिण दिशा की ओर गए। शतबली, अविनत और सुषेण शीघ्र ही वापस आ गए। उन्होंने सुग्रीव और राम को सीता के कहीं भी न मिलने की सूचना दी। अब सब कुछ अंगद और हनुमान के हाथ में था। उनके प्रस्थान से पूर्व राम ने हनुमान को बुलाया और कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वे सीता को ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने हनुमान को बताया कि जटायु ने भी कहा था कि रावण सीता को लंका ले गया था। उन्होंने हनुमान को अपनी अंगूठी उतार कर दी और कहा, इसे सीता को दे देना जिससे तुम्हें वह मेरा दूत समझे। हनुमान, जामवंत और अंगद ने राम से आशीर्वाद लिया और दक्षिण की ओर चल दिए। स्वयं प्रभा की गुफा। हनुमान और अंगद अन्य वानरों के साथ जब दक्षिण में जा रहे थे तब मार्ग में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। कई दिन सीता को ढूंढते हुए व्यतीत हो गए थे। वानर भूखे प्यासे तथा थके हुए थे। उन्हें एक चमचमाती गुफा दिखी। वे गुफा के अंदर घुस गए। सभी कमरों में रत्न जड़ित दरवाजे और खिड़कियां भी सज्जित थीं। भीतर सोने चांदी के तश्तरियों में आकर्षक फल रखे थे। वानर ललचा उठे, छक्कर भोजन किया। तभी एक साध्वी ने प्रकट होकर कहा, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। इस गुफा में जो आता है वह जीवित बाहर नहीं जा पाता है। यह मायावी गुफा है। वानर भयभीत हो उठे। उन्होंने क्षमा मांगी और राम के कार्य के लिए जाने की बात बताई। स्वयं प्रभा ने राम के कार्य के कारण उन्हें क्षमा दान दिया और उस मायावी गुफा से बाहर निकलने का मार्ग भी बताया। उसकी बात सुनकर बताई दिशा में वानर बाहर निकले तो उन्होंने अपने सामने विशाल समुद्र देखा। संपाति से मिलन। हनुमान और अंगद निराश होने लगे थे। उन्हें अभी तक सीता नहीं मिली थी। सुग्रीव की दी हुई 1 माह की अवधि पूरी होने वाली थी। समुद्र के किनारे चिंतामग्न अंगद अपनी सेना के साथ बैठ गए। निराश होकर अंगद ने कहा, इस विशाल समुद्र को पार करना असंभव है। आगे बढ़ नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता। हारा हुआ चेहरा दिखाने से अच्छा यही है कि जल समाधि ले लें। जटायु ने भी सीता माता के लंका में होने की बात कही थी। कहा, जटायु हमारी सहायता कर पाता। पास में ही एक बूढ़ा गिद्ध बैठा उनकी बातें सुन रहा था। जटायु का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए।
उसने जटायु का हाल जानना चाहा। वस्तुतः वह जटायु का भाई संपाति था। रावण के द्वारा उसकी मृत्यु का समाचार जानकर संपाति बहुत दुखी हुआ। वृद्ध होने के कारण वह अब ऊंचा उड़कर समुद्र पार नहीं करा सकता था। गिद्ध में दूर तक देखने की क्षमता होती है। उसने वहीं बैठे बैठे समुद्र के पार लंका को देखा और बताया कि सीता लंका की अशोक वाटिका में बैठी हुई है। जामवंत ने हनुमान को शक्ति याद दिलाई। वानरों में उत्साह जागा। लंका कैसे जाया जाए, चर्चा शुरू हो गई। तब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि वायुदेव के पुत्र होने के कारण उनमें असीम शक्ति है। बचपन से ही उन्हें यह शक्तियाँ प्राप्त थीं। इन शक्तियों का उपयोग करके वह बहुत शरारत किया करते थे, ऋषियों को बहुत परेशान किया करते थे। इसीलिए एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था और हनुमान अपनी शक्तियों को भूल बैठे। पर ऋषि ने यह भी कहा था कि समय आने पर, याद दिलाए जाने पर हनुमान की शक्ति वापस लौट आएगी। जामवंत के याद दिलाए जाने पर हनुमान की शक्तियाँ लौट आईं। जामवंत ने हनुमान को समुद्र पार लंका जाकर सीता को ढूंढने के लिए कहा। मैनाक पर्वत और हनुमान। असीम शक्तियाँ याद दिलाए जाने पर हनुमान स्वयं को सशक्त और उत्साहित अनुभव करने लगे। उन्होंने श्री राम को याद किया और उनका आकार बढ़ने लगा। वह पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गए, एक गहरी सांस ली, घुटने झुकाए, एक हुंकार के साथ आसमान में अपने हाथ आगे बढ़ाए उड़ चले। थोड़ी दूर जाने के बाद समुद्र से मैनाक पर्वत निकल आया। उस पर्वत में एक चेहरा भी था। उसने हनुमान से कहा, मेरा नाम मैनाक है। बहुत पहले आपके पिता ने मेरी सहायता की थी। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। अभी आपको कई चुनौतियों का सामना करना है। आप थोड़ी देर मुझ पर विश्राम करके आगे जाएं। हनुमान ने पर्वत को धन्यवाद दिया और विनम्रतापूर्वक मना करते हुए कहा, मुझे किसी विशेष कार्य से अतिशीघ्र पहुंचना है। कृपया अभी मुझे क्षमा प्रदान करें। मैनाक पर्वत ने सिर झुकाकर हनुमान को मार्ग दे दिया। सुरसा से सामना। हनुमान ने समुद्र मार्ग पर उठते हुए मैनाक पर्वत अभी पार ही किया था कि उनके मार्ग में एक सुरसा नामक राक्षसी प्रकट हो गई। सुरसा देखने में बहुत भयानक और शक्तिशाली राक्षसी थी। मैनाक पर्वत की कही गई चुनौती वाली बात तुरंत हनुमान को याद आ गई। सुरसा हनुमान को देखते ही गुर्राई। सुरसा ने कहा कि वह उन्हें खाना चाहती है। सुरसा ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। हनुमान ने भी अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सुरसा ने अपना मुंह और बढ़ाया। जब सुरसा का मुंह बहुत बड़ा हो गया, तब हनुमान एक नन्हे मच्छर के आकार के बनकर उसके मुंह में जाकर बाहर निकल आए। लंका की अपनी यात्रा उन्होंने नहीं रोकी। मैनाक पर्वत के पश्चात सुरसा भी उन्हें नहीं रोक पाई। हनुमान को रोकना असंभव लगता था। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे थे। सिंहिका से मुठभेड़। हनुमान के सामने अभी तो कई चुनौतियां शेष थीं। उड़ते उड़ते हनुमान को लगा मानो एक ही जगह पर स्थिर हो गए हैं। वे चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने चारों ओर देखा। नीचे उन्हें एक राक्षसी दिखाई दी। वह सिंहिका थी। उसने हनुमान को अपना भोजन बनाने के लिए उनकी परछाई को पकड़ रखा था। उसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ था और वह उन्हें खाना चाहती थी। हनुमान ने अपने आप को समुद्र की ओर खींचता हुआ अनुभव किया। वह छटपटाने लगे, पर पकड़ अत्यंत मजबूत थी। हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को एक झटका दिया। पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी और हनुमान उसके हाथ से छूट गए। सिंहिका लड़खड़ाई और पानी में गिरी। हनुमान ने समझ लिया यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। अभी उन्हें कई और चुनौतियों का सामना करना था। लंकिनी को हराया। चुनौतियों से भरपूर एक लंबी यात्रा करके अंततः हनुमान लंका पहुँचे। समुद्र के किनारे हनुमान एक आड़ में बैठकर सूरज ढलने की प्रतीक्षा करने लगे। शाम का धुंध हल्का छाते ही अपना छोटा रूप बनाकर वह धीरे से लंका के प्रवेश द्वार पर गए। भीतर जाना ही चाहते थे कि किसी ने उनका रास्ता रोका। अन्य राक्षसियों से भिन्न, सुंदर पर डरावनी, अस्त्र शस्त्र से सज्जित एक स्त्री खड़ी थी। वह लंका की रक्षिका लंकिनी थी। बिना उसकी अनुमति के लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। उसने गरजदार आवाज में कहा, ए मच्छर, बिना मेरी अनुमति के किधर चला? हनुमान ने अपना रूप बढ़ाया और उसने एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। वह धड़ाम से धरती पर जा गिरी। उसे एक भविष्यवाणी याद आई। यदि किसी वानर से तुम हारो तो समझना कि अंत निकट है। उसे वह भविष्यवाणी सत्य होती हुई महसूस होने लगी। सीता की खोज। सोने की लंका में प्रवेश कर हनुमान ने सीता को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक महल से दूसरे महल जाते, पर सीता का कहीं भी पता न चला। एक महल में अलग से एक मंदिर पर राम नाम लिखा हुआ था।
वहाँ तुलसी का पौधा देख हनुमान आश्चर्य में पड़ गए। करीब से देखने पर हनुमान ने रावण के छोटे भाई विभीषण को राम के नाम का जाप करते हुए देखा। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धरा और सामने गए, प्रणाम कर कुशल क्षेम पूछी। फिर श्री राम की कथा का अपना नाम बताया। विभीषण पुलकित हो उठे। तब उन्होंने हनुमान को बताया कि उनके भाई रावण ने सीता को लंका में बंदी बना लिया था और किस प्रकार सीता जी यहाँ रह रही थी। हनुमान ने उनसे मिलने की अपनी इच्छा प्रकट की। विभीषण ने उन्हें उपाय बताया। उन्होंने अपना वानर रूप धरा और अशोक वाटिका में गए जहाँ सीता रहती थी। अशोक वाटिका। हनुमान को एक खूबसूरत बगीचा दिखाई दिया। वह बहुत बड़ा और घना था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। भीतर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और तरतीबदार झाड़ियाँ थीं। हनुमान एक पेड़ पर छिपकर बैठ गए और भीतर की गतिविधि देखने लगे। हनुमान ने एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर निराश और उदास स्त्री को बैठे देखा। वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी पहरेदारी कई भयानक सी दिखने वाली राक्षसियाँ कर रही थीं। हनुमान ने सोचा, अवश्य सीता माता होंगी। तभी रावण अपने सैनिकों के साथ वहाँ आया और सीता को तरह तरह से लुभाने और मोहने की चेष्टा करने लगा। सीता अपनी बात पर दृढ़ थी और बार बार राम का नाम ले रही थी। क्रोधित रावण ने सीता की ओर कदम बढ़ाया। सीता ने एक नुकीली घास तोड़ी और उसे अपने ढाल बनाते हुए बोली, खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया, यदि मैं पवित्रता हूँ तो तुम भस्म हो जाओगे। रावण भयभीत होकर तुरंत पीछे हट गया। सहृदयता त्रिजटा। रावण अपने सिपाहियों के साथ फिर आऊँगा कहकर चला गया। पहरे पर स्थित राक्षसियों ने सीता को समझाना चाहा, प्रलोभन दिखाया और रावण की रानी बनने की सलाह दी। रावण के धन और अपार संपत्ति का वास्ता दिया, पर सीता प्रभावित नहीं हुई। सीता भयभीत थी और कांप रही थी, पर अपनी बात पर दृढ़ थी। राक्षसियों ने तब सीता को डराना शुरू कर दिया। उनमें से त्रिजटक नामक एक दयालु राक्षसी थी। उसने सीता का पक्ष लेते हुए कहा कि रावण ने जो किया वह बहुत गलत था। उसकी इस गलती का फल पूरी लंका को भुगतना पड़ेगा। राम सीता को लेने अवश्य आएंगे। त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को सीता से क्षमा याचना करने को कहा, जिससे उनका जीवन बच सके। राक्षसियों ने भयभीत होकर सीता से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की और फिर वहाँ से चली गई। हनुमान सीता से मिले। धीरे धीरे सभी राक्षसियाँ चली गई। सीता माता को अकेला देखकर हनुमान ने उनसे मिलने का इसे उचित अवसर समझा। वे अपने स्वरूप में आए, पर हनुमान सशंकित थे कि वह उन पर विश्वास करेंगे भी या नहीं। उन्हें एक युक्ति सूझी। ऊपर पेड़ पर बैठे बैठे मीठी आवाज में राम के अयोध्या से निकलने से लेकर वनवास की पूरी कथा उन्होंने सुनानी शुरू कर दी। सीता ने ऊपर देखा, हनुमान से परिचय पूछा। हनुमान नीचे आए, सीता माता को प्रणाम किया और स्वयं को राम का दूत बताया। सीता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, संभव है ये राक्षसों की कोई चाल हो। हनुमान ने फिर राम की दी हुई अंगूठी सीता को दिखाई। सीता अंगूठी को देखकर आश्वस्त हुई और प्रसन्न हो गई। उन्होंने हनुमान से श्री राम के बारे में पूछा, वो कब रावण के चंगुल से निकल पाएगी, राम कब आएंगे। हनुमान ने उन्हें जल्दी आने का आश्वासन दिया। सीता ने उन्हें अपने बालों में लगाने वाला आभूषण दिया। फिर हनुमान ने उनसे वापस लौटने की अनुमति ली। लंका में हनुमान को जोरों की भूख लगी थी। उन्हें पेड़ पर लगे हुए रसीले मीठे फल दिखाई दिए। हनुमान ने उन्हें तोड़कर खाना प्रारंभ कर दिया। कुछ राक्षसों ने हनुमान को देखा तो पकड़ने दौड़े। राक्षसों से बचने के लिए हनुमान ने अपनी काया बढ़ानी शुरू कर दी। हनुमान को पकड़ने कई राक्षस आए, पर सफल नहीं हुए। हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते रहे, कई वृक्ष उखाड़ डाले। पूरा बगीचा देखते ही देखते तहस नहस हो गया। अब हनुमान को पकड़ने के लिए रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार आए, लेकिन हनुमान ने उसका वध कर दिया। अंत में रावण का पुत्र इंद्रजित उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले गया। हनुमान यही तो चाहते थे, इसी कारण इंद्रजित उन्हें पकड़ने में सफल हो पाया। हनुमान ने रावण के दरबार में राम के दूत के रूप में अपना परिचय दिया। हनुमान को रस्सियों से बांध दिया गया था। हनुमान ने अपनी वीरता का परिचय दिया। दोनों के बीच में काफी गहमा गहमी हुई। हनुमान ने लंकाराज रावण को सीता माता को राम को लौटाने के लिए कहा, अन्यथा श्री राम अपने सेना के साथ आकर ले जाएंगे। इस बात को हनुमान ने अंतिम चेतावनी बताते हुए कहा, उसके स्वार्थ के कारण व्यर्थ ही हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हनुमान की बातों से रावण बहुत क्रोधित हो गया। रावण ने हनुमान को मारने की आज्ञा अपने सैनिकों को दे दी। विभीषण ने
हस्तक्षेप करते हुए कहा कि दूत को मारना नियम के विरुद्ध है। तब रावण ने कहा, बंदर को सबसे प्यारी अपनी पूंछ होती है, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा। हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। अंत में आग लगाकर उन्हें लंका की सड़क पर राक्षसगण घुमाने लगे। क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी कौतूहल से भरे इस दृश्य को देख रहे थे। जलती पूंछ के साथ हनुमान का काफिला लंका की परिक्रमा कर लंका के द्वार तक पहुंच गया था। अचानक से हनुमान ने उछाल भरी और राक्षसों की पकड़ से दूर आकाश में गए। उन्होंने अपना दिव्य रूप ले लिया। उनके बंधन खुल गए थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया और लगभग 10 गुना बड़े हो गए। अपनी वानर प्रवृत्ति के अनुसार हनुमान ने इधर उधर छलांग लगानी शुरू कर दी। वे एक छत से दूसरी छत पर जाने लगे। जहाँ भी हनुमान जाते वहीं उनकी पूंछ से आग लग जाती थी। धीरे धीरे पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। लोग त्राही त्राही कर उठे। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। बस अशोक वाटिका सुरक्षित थी, क्योंकि वहाँ सीता विराज रही थी। शेष सारी लंका जल रही थी। हनुमान ने समुद्र में छलांग लगाई और आग बुझ गई। सीता से चूड़ामणि ली। हनुमान ने समुद्र में कूदकर अपनी जलती पूंछ बुझाई और फिर सीता से मिलने गए। उन्होंने राम को देने के लिए सीता माता से कोई निशानी मांगी। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी, जिसे उन्होंने सहर्ष ले लिया। जानकी जी ने फिर राम को देने के लिए संदेश देते हुए कहा, हे पुत्र, नाथ को मेरा प्रणाम कहना और निवेदन करना कि मेरा भारी संकट दूर करे। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो मुझे जीती नहीं पाएंगे। हनुमान ने सीता माता को बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में शीश झुकाकर उनसे जाने की अनुमति मांगी। एक भयंकर गर्जना के साथ हनुमान वापस चल दिए। समुद्र के किनारे प्रतीक्षा करता वानर दल उन्हें वापस आता देख हर्षित हो उठा। ऐसा लगता था कि उन्हें नया जीवन मिल गया हो। राम को सीता का समाचार। हनुमान सहित पूरा वानर दल किष्किंधा लौटा। वानर दल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। राम बेसब्री से सबकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राम की संपूर्ण आशा हनुमान पर टिकी हुई थी। अचानक हनुमान आकाश मार्ग से आते दिखे। हनुमान ने राम के चरणों में प्रणाम किया। राम और लक्ष्मण को सीता से हुई मुलाकात के विषय में बताया। यह शुभ समाचार पाकर सभी हर्षित हो उठे। हनुमान ने सीता का दिया हुआ संदेश राम को बताया और उनकी चूड़ामणि निकालकर उन्हें दी। चूड़ामणि देखते ही राम की आंखें नम हो उठी। राम बहुत दुखी हो उठे। हनुमान ने बताया वह सीता माता को अपने कंधों पर बिठाकर लाना चाहते थे, पर सीता माता की अस्मिता की रक्षा तभी संभव थी जब राम स्वयं रावण को हराकर उन्हें लाते। राम ने तुरंत लंका पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। लंका के लिए प्रस्थान। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान के साथ सारी वानर सेना चल दी। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते पूरा काफिला समुद्र के किनारे पहुंच गया। लंका जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। राम को ही निर्णय लेना था इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। विचार विमर्श ही हो रहा था कि तभी धूल उड़ाता शोर करता हुआ एक काफिला आता दिखाई दिया। राक्षसों का झुंड राम की सेना की ओर आ रहा था। अस्त्र शस्त्र लेकर सभी सामना करने के लिए तैयार हो गए। वस्तुतः वे राक्षस युद्ध के लिए नहीं आ रहे थे। उनके दल के नेता विभीषण ने आगे बढ़कर कहा, हे राम, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। चारों ओर शांति छा गई। विभीषण की बात सुनकर भीतर ही भीतर सभी सशंकित थे। किसी ने ऐसी आशा नहीं की थी और किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राम की शरण में विभीषण। राम ने विभीषण को बैठने के लिए आसन दिया। विभीषण ने बताया कि वह रावण का छोटा भाई है। रावण राम को युद्ध में हराने की तैयारी कर रहा है। उसने जब सीता को राम के पास वापस भेजने की बात कही तो रावण आग बबूला हो गया। उसे भरी सभा में बेइज्जत कर धक्के मारकर देश से निकाला दे दिया। लंका छोड़कर कुछ साथियों के साथ समुद्र के किनारे बैठे राम और लक्ष्मण को देख वह उनकी शरण लेने आया था। विभीषण की बात सुनकर भी सुग्रीव की शंका कम नहीं हुई। उन्होंने राम को उस पर विश्वास करने से एकदम मना कर दिया। राम ने कहा वह शरण मांगने वालों को अपनी शरण में अवश्य लेते हैं। सुग्रीव को तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। विभीषण उनका अहित नहीं करेगा। यह कहकर राम ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया। समुद्र पार करने का उपाय। लंका में जाने के लिए सबसे पहले समुद्र पार करना आवश्यक था। किसी को समझ नहीं आ रहा था। विभीषण ने समुद्र देव से प्रार्थना करने की सलाह राम को दी। राम ने 3 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना की। समय के साथ साथ सबको बेचैनी बढ़ रही थी।
3 दिनों तक प्रार्थना करने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला, तब राम का धीरज जवाब देने लगा। उन्होंने समुद्र को सोखने के लिए अग्नि बाण निकाला। समुद्र देव भी राम की शक्ति जानते थे। तुरंत प्रकट होकर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मत सोखिए। आपकी सेना में विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील हैं। वे अत्यंत कुशल कारीगर हैं। तुरंत सेतु बना देंगे। मैं नीचे से उसे संभाले रखूँगा। आप लोग उस पर चले जाइएगा। राम ने समुद्र की बात मान ली। समुद्र देव के निर्देशानुसार नल और नील को समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य सौंपा गया। दोनों अत्यंत कुशल कारीगर थे। सभी वानर उनका साथ देने लगे। पत्थर, चट्टान, पेड़, डालियाँ, जिसे जो भी मिलता ले आता। दोनों भाई उन्हें सही स्थान पर रखते जाते। पत्थरों को श्री राम के जय घोष से समुद्र की सतह पर रखा गया। मात्र 5 दिनों में सेतु बनकर तैयार हो गया। समुद्र पर सेतु बना। एक कल्पना थी जो साकार हो चुकी थी। अपने वचन के अनुसार समुद्र देव ने नीचे से उसे संभाल रखा था। सभी ने राम का जय घोष किया। राम, लक्ष्मण और फिर सुग्रीव ने एक के बाद एक सेतु पर अपने पद रखे। पीछे सारी वानर सेना थी। शीघ्र ही पूरी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंच गई। सीता के साथ छल। इधर रावण अपनी सेना के साथ राम की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे लगता था कि सीता मान जाएगी। सीता से विवाह करने के लिए उसने पुनः सीता पर जोर डालना चाहा। उसने एक दुष्ट योजना बनाई। सीता इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने सीता से जाकर कहा कि उसकी सेना ने राम और उसके बंदरों को हरा दिया है। राम और लक्ष्मण जब सो रहे थे तभी उन्होंने उन पर हमला कर दिया था। यह सुनते ही सीता रोने लगी और रावण से कहा कि वह उसकी भी जान ले ले। सीता के अश्रु थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रावण के जाने के पश्चात सरम्मा नामक राक्षसी से सीता की हालत देखी नहीं गई। उसने सीता से जाकर कहा कि वह रावण की बातों का विश्वास न करे। राम जीवित हैं और समुद्र पार कर लंका तक आ गए हैं। यह सुनकर मानो सीता को नया जीवन मिल गया हो। उसके राम जीवित थे और उसे ले जाने आ रहे थे। सीता को डरा धमकाकर रावण अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने चला गया। सभी मंत्रियों ने उसे राम के साथ संधि कर लेने की सलाह दी। रावण ने साफ इनकार कर दिया। घमंड से अंधे हुए रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि उन्हें उस पर विश्वास रखना चाहिए। भले ही राम समुद्र पार कर इस ओर आए हों, राम यहाँ से जीवित वापस नहीं जा पाएंगे। वह क्रुद्ध होकर सभा से निकला और अपनी सेना का निरीक्षण करने लगा। उसे सूचना मिली कि राम अपनी सेना के साथ सुवेल पर्वत पर थे। रावण अपने राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर गया जहाँ से वह लंका का निरीक्षण किया करता था। सुवेल पर्वत से सुग्रीव ने दूर से रावण को देखा। एक झटके में ही उसने कुछ ऐसा किया जिससे राम और रावण दोनों ही अचंभित रह गए थे। सुग्रीव की रावण को चुनौती। रावण को एक पर्वत की चोटी पर खड़ा देख सुवेल पर्वत पर खड़े सुग्रीव ने एक जोरदार छलांग मारी और रावण के पास पहुंच गया। रावण तथा साथ खड़े सभी हतप्रभ थे। रावण कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुग्रीव ने उसका मुकुट उतारकर दूर फेंका और रावण को घूसा जड़ दिया। रावण ने स्थिति समझी और सुग्रीव पर वार करना शुरू किया। वह जानता था कि उसके क्षेत्र में सुग्रीव अकेले अधिक देर तक नहीं टिक सकता था। सुग्रीव तेजी से वापस सुवेल पर्वत पर चला गया। उसके वहां पहुंचते ही सभी खुशियां मनाने लगे। यह बड़े युद्ध के पूर्व छोटी सी जीत की खुशी थी। रावण को यह संदेश दे दिया गया था कि जिस लंका में वह सबसे अधिक शक्तिशाली था, उसी जगह राम ने आकर उसकी वीरता को चुनौती दी है। राम की चिंता। अभी अभी घटित घटना की खुशियां वानर मना रहे थे। सुग्रीव ने साहस दिखाते हुए रावण के सिर से उसका मुकुट उतारकर उसी धरती पर फेंक दिया था। कई सप्ताह से ये वानर राम के साथ दिन रात थे, पर अभी उनके चेहरे प्रसन्नता से भरपूर थे। अपनी सेना को प्रसन्न तथा उनका ख्याल राम को ही रखना था। युद्ध होने पर दोनों ओर के लोग हताहत होंगे। न जाने कितनी जानें जाएंगी, कितने परिवार अनाथ होंगे। यह सारी प्रसन्नता कहीं खो जाएगी। इन्हीं विचारों में खोए हुए राम ने राजकुमार अंगद को रावण से फिर बात करने के लिए कहा। रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा। अंगद वानर राज बाली और तारा का पुत्र था। वह साहसी और वाक्पटु भी था। राम और सुग्रीव की दृष्टि में अंगद रावण के दरबार में जाकर बात करने में समर्थ था। राम का शांति संदेश। हालांकि राजकुमार अंगद की आयु अभी बहुत कम थी, फिर भी वो अपने चाचा सुग्रीव की तरह साहसी और फुर्तीला था।
वह बिना लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए हुए रावण के दरबार में पहुंचने में सफल हो गया। अंगद ने रावण को राम का संदेश देते हुए कहा, अभी देर नहीं हुई है। राम को यदि सीता माता लौटा दी जाए तो वह युद्ध शुरू होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। अभिमानी रावण ने तुरंत अंगद को पकड़कर मार डालने की आज्ञा दी। अंगद को पहले से ही रावण से इस प्रकार की प्रतिक्रिया की आशा थी। बड़ी ही शीघ्रता से वह पकड़ने आए हुए राक्षसों से बच निकला। कई बार राक्षसों को लगा कि अब अंगद को उन्होंने पकड़ लिया, पर उछलता कूदता फुर्तीला राजकुमार अंगद वहां से बच निकलने में सफल हो गया। युद्ध का प्रारंभ। रावण के दरबार में घटी घटनाओं का वर्णन राजकुमार अंगद ने विस्तार पूर्वक राम को बताया। सीता को रावण से वापस लाने अब मात्र एक ही उपाय शेष रह गया था, और वह था अहंकारी रावण को युद्ध में हराना। राम ने अपनी सेना को एकत्रित किया, विभीषण को साथ लेकर फिर से युद्ध की रणनीति बनाई। अब युद्ध सामने खड़ा था और राम चाहते थे कि कहीं कोई त्रुटि न हो जाए। राम ने वानरों को लंका की प्राचीर पर चढ़ जाने का आदेश दिया और युद्ध प्रारंभ हो गया। चारों ओर जोर से भरा कोलाहल था। प्राचीर पर चढ़े वानरों ने ऊपर खड़े पहरा देने वालों राक्षसों को खींच खींच कर नीचे उतारना शुरू कर दिया। राक्षस अत्यंत आक्रामक थे। उन्होंने वानरों से लड़ने में पूरी शक्ति लगा दी थी। युद्ध जोरों से शुरू हो चुका था। किसी ने भी इतना भयानक युद्ध नहीं देखा था। चारों ओर उड़ती धूल से आकाश मानो नारंगी रंग का हो गया था। कुंभकर्ण का युद्ध। कुंभकर्ण को जगाने की आज्ञा पाकर सभी सिहर उठे, पर उठाना तो था ही। अंततः उसके चारों ओर ढेरों लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने ढोल नगाड़े बजाना शुरू किया। शंखनाद होने लगा, पर उसकी निद्रा नहीं टूटी। फिर हाथियों को कुंभकर्ण के ऊपर चलाया गया। अंततः उसकी निद्रा टूटी। रावण ने उसे युद्ध की सूचना दी और युद्ध का कारण बताया। कुंभकर्ण ने राम के साथ वैर लेने तथा जानकी को लाने को धर्म विरुद्ध बताते हुए राम से क्षमा मांगने की सलाह दी। क्रुद्ध रावण ने उसकी कुछ न सुनी। उसे मांस तथा सैकड़ों घड़े मदिरा दिलवाए। कुंभकर्ण उन्मत्त होकर अकेला ही रणभूमि में चला गया। चारों ओर विनाश लीला प्रारंभ हो गई। अफरा तफरी मच गई। वानर मसले कुचले जाने लगे और सीधा कुंभकर्ण का ग्रास बढ़ने लगे। किसी भी वार का कुंभकर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सेना का घोर विनाश देख राम ने उस पर बाण साधा और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका विशाल शरीर कटे हुए वृक्ष की तरह धरती पर गिर पड़ा। मेघनाद का युद्ध। रावण ने कुंभकर्ण के बाद अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध लड़ने के लिए भेजा। मेघनाद अपने मायावी रथ पर सवार होकर आकाश में जाकर अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। ऊपर से उसने बाणों की बौछार शुरू कर दी। वानर और पूरी सेना व्याकुल हो उठी। मेघनाद के बाण सर्पों की तरह थे। उसके नाग पाश में राम और लक्ष्मण भी बंधकर मूर्छित हो गए। यह देखकर देव ऋषि नारद द्वारा भेजे गए पक्षीराज गरुड़ आए। उन्होंने मायावी सर्पों को खाकर दोनों भाइयों को नागपाश से मुक्त किया। गरुड़ ने कहा, इंद्रजित मायावी युद्ध कर रहा है। ये तीरों से दिखने वाले सामान्य बाण न होकर नागपाश थे। उनसे आपकी मृत्यु हो सकती थी। इनसे सावधान रहें। मेघनाद ने तब अजय होने के लिए श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में जाकर यज्ञ करने का निश्चय किया। मेघनाद चुपचाप गुफा में जाकर अजय होने के लिए यज्ञ करने लगा। लक्ष्मण, नल, नील, अंगद और हनुमान वानरों को लेकर विभीषण के बताए गुप्त मार्ग से उसके यज्ञ का विध्वंस करने गए। वानरों ने यज्ञ का विध्वंस किया, पर मेघनाद अपनी तपस्या से न हिला। उसे कोई टस से मस भी न कर पा रहा था। सभी ने अपना जोर आजमाया, पर हार गए। वहां भी मायावी मेघनाद कभी अदृश्य हो जाता और कभी कहीं दिखाई पड़ता था। अंत में लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर बाण का संधान किया, जो सीधा मेघनाद की छाती में लगा। एक चित्कार के साथ वही मेघनाद का अंत हो गया। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हनुमान ने मेघनाद का शरीर उठाया और उसे लंका के द्वार पर जाकर रखा है। पुत्रवध का समाचार सुनकर रावण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। रावण का युद्ध में प्रवेश। रात बीती, सवेरा हुआ। रावण की चतुरंगिनी सेना में विभिन्न प्रकार के वाहन थे तथा रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थी। धूल उड़ने से सूरज भी मंद हो गए थे। ढोल और नगाड़ों की ध्वनि प्रलयकारी बादल से लग रहे थे। रावण अत्यंत क्रोध में था। वह वानर सेना को मसलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर थी। वानरों का अंतर्नाद सुनकर लक्ष्मण रावण को रोकने सामने आए।
दोनों ओर से बाणों की वर्षा शुरू हो गई। लक्ष्मण के बाण से रावण का रथ टूट गया और सारथी मारा गया। रावण भी बाण लगने से मूर्छित हो गया। मूर्छा टूटने पर उसने ब्रह्मा जी का दिया हुआ शक्ति बाण लक्ष्मण पर चला दिया। लक्ष्मण व्याकुल होकर गिर पड़े। रावण चाह कर भी लक्ष्मण को उठा न सका। तभी हनुमान आकर लक्ष्मण को उठा ले गए। रावण देखता ही रह गया। रावण के यज्ञ का विध्वंस। कुछ ही देर के बाद लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। सचेत होते उन्होंने शीघ्रता से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अपने बाणों की बौछार से रावण का रथ तोड़कर सारथी को मार डाला। तीर लगने से रावण भी घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर लंका में ले गया। रावण सचेत होने पर यज्ञ करने जा बैठा। यज्ञ पूर्ण होने पर रावण को मारना दुष्कर था। विभीषण की सलाह पर हनुमान अंगद के साथ तथा अन्य वीर वानर यज्ञ को विध्वंस करने दौड़े। वे लंका के प्राचीर पर चढ़कर रावण के महल में जा घुसे। वानर तरह तरह से रावण का ध्यान यज्ञ से हटाने की चेष्टा करने लगे। कोई लात मारता, कोई दांतों से काटता तो कोई घसीटने की चेष्टा करता। अंततः क्रुद्ध होकर रावण ज्यों ही उन्हें मारने उठा, तभी वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। यज्ञ का विध्वंस रावण को अमंगलकारी लगा। रावण फिर भी नहीं घबराया। उसने युद्ध का डंका बजवाया और निशाचरों की सेना चल पड़ी। जटाधारी श्री राम ने भी अपना शांग धनुष ले लिया। पर्वतों के दोनों ओर से योद्धा प्रहार कर रहे थे। आकाश से बाणों की वर्षा हो रही थी। वीर सैनिक पृथ्वी पर वृक्षों की भांति ढह रहे थे। चारों ओर से चित्कार और कराह सुनाई दे रही थी। देवताओं ने राम को पैदल युद्ध करते देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इंद्र ने सहर्ष अपने सारथी मातली को रथ के साथ भेज दिया। राम के रथ पर चढ़ते ही वानर सेना नए जोश से भर उठी। राम और रावण आमने सामने थे। भयंकर युद्ध था। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे थे। राम बार बार रावण के सिर और भुजाएं काटने पर वे फिर से जुड़ जाते थे। आकाश से युद्ध देख रहे देवता भी चिंतित हो उठे। विभीषण ने राम को रावण का रहस्य बताते हुए कहा कि रावण की जान उसकी नाभि में है। अंततः जब राम ने रावण की नाभि में बाण मारा तब रावण की मृत्यु हुई। एक घोर गर्जन के साथ वह धरती पर गिर पड़ा। देवतागण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। राम विजयी हो गए थे। विभीषण का राज्य अभिषेक। राम की आज्ञा अनुसार विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। लंका के राज सिंहासन पर नए राजा को प्रतिष्ठित करना था। श्री राम ने लक्ष्मण के साथ वानर राज सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील, जामंत आदि नीति निपुण लोगों से विभीषण का राज तिलक करने के लिए कहा। राम का वनवास अभी तक पूरा नहीं हुआ था। पिता को दिए गए वचन के कारण राम किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने छोटे भाई और वानरों को इस कार्य के लिए भेजा। लक्ष्मण सभी को साथ लेकर लंका गए। राज तिलक की सारी तैयारी की और फिर विभीषण का पूरे सम्मान के साथ राज तिलक किया गया। राज तिलक के पश्चात विभीषण ने आकर श्री राम से आशीर्वाद लिया। राम सीता मिलन। विभीषण के राज्य अभिषेक के पश्चात राम ने हनुमान को बुलाकर कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सारा समाचार सुनाकर उनका कुशल समाचार लेकर आओ। हनुमान लंका में अशोक वाटिका में गए। सीता माता के चरण स्पर्श किए। सीता ने हनुमान को पहचान लिया और सबका कुशल क्षेम पूछने लगी। हनुमान ने राम की विजयी और विभीषण राज तिलक की बात जानकी जी को बताई। सीता पुलकित हो उठी। उनकी आंखों से अश्रु छलक आए। वह राम से मिलने के लिए बेचैन थी। सारा हाल जानकर राम ने विभीषण से जानकी को लाने के लिए कहा। विभीषण के आदेशानुसार सीता को स्नान कराकर वस्त्र आभूषण से सजाकर पालकी में लाया गया। वानर सेना उनके दर्शन करना चाहती थी। राम ने सीता को पैदल लाने के लिए कहा, जिससे सारे वानर सीता माता का दर्शन कर सकें। सीता पैदल आई। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। सीता ने सहर्ष अग्नि परीक्षा दी, जिसमें सीता सफल रही। सीता उसमें से बाहर आ गई। सभी सीता की अग्नि परीक्षा के साक्षी बने। अंततः सीता राम से मिली। आकाश से सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और उनकी स्तुति की। पुष्पक विमान द्वारा प्रस्थान। विभीषण राम को अपने राजमहल ले जाना चाहते थे, पर राम शीघ्र अयोध्या में भरत के पास जाना चाहते थे। विभीषण ने पुष्पक विमान को मणियों, रत्नों और वस्त्रों से भरा और आकाश में जाकर उनकी वर्षा कर दी। जिसे जो अच्छा लगे उसने उसे ले लिया। राम ने वानर दल को धन्यवाद कर उन्हें घर भेज दिया। वानर राज सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, जामन तथा विभीषण
डबडबाई आंखों से वहीं खड़े रहे। राम ने उन्हें भी अपने साथ पुष्पक विमान में बिठाया और विमान अयोध्या उड़ चला। रास्ते में राम सीता को युद्ध क्षेत्र तथा वहां घटित घटनाओं का वर्णन करते जाते थे। उन्होंने अपना विश्राम स्थल तक सीता को ढूंढने वाली जगह भी दिखाई। राम ने त्रिवेणी पर स्नान कर हनुमान को ब्रह्मचारी वेश में जाकर भरत को अपना कुशल सुनाने तथा उनका समाचार लाने भेजा। अयोध्यावासी भारद्वाज जी से मिलकर आशीर्वाद लेकर राम विमान से गंगा पार आए। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की। राम के आने का समाचार पाकर निषाद राज दौड़ा आया। राम ने उसे सहर्ष गले से लगा लिया। इधर हनुमान ने जटाधारी दुर्बल हुए भरत का समाचार राम को दिया। राम गदगद हो उठे। विमान सबको लेकर अयोध्या के लिए उड़ चला। 14 वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। राम भाई और पत्नी के साथ लौट रहे थे। पूरी अयोध्या नगरी फूलों और दीपों से सजी थी। माताओं के नेत्रों में खुशी के अश्रु थे। सारी जनता प्रसन्न थी। भरत राम से मिलने के लिए व्यग्र थे। विमान पहुंचा। सभी का भव्य स्वागत हुआ। भरत ने राम की धरोहर अयोध्या के राज्य राम को सौंप दिया। खूब धूमधाम से राम का राज्य अभिषेक हुआ। धर्म के मार्ग पर चलते हुए राम ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनके समय में चारों ओर सुख शांति और खुशहाली थी। उनका राज्य रामराज कहलाया। राम के आने की खुशी में आज भी इसी दिन दीपावली का उत्सव मनाया जाता है।